बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोग हमारे भगवद गीता के 5वें सत्र, राइट। पांचवें सत्र के लिए उपस्थित हुए हैं और हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता के अध्याय 2 पे। भगवद गीता के अध्याय 2 को गीता का सार भी बोला जाता है, इसलिए अगर आप सब लोग आज कृपया करके अच्छे से सुनेंगे, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता के
अध्याय 2 में, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें जीवन में क्या करना है, क्या जानना है। वेदों को पढ़ के भी क्या जानने की अपेक्षा भगवान हमसे कर रहे हैं, सारे पुराणों सारे शास्त्रों को पढ़ के क्या जानने की उपेक्षा मतलब भगवान हमसे कर रहे हैं, अपेक्षा क्या भगवान हमसे कर रहे हैं, वो सब आज हमको इस सेकंड चैप्टर की इस डिस्कशन में जानने को मिलेगा। थोड़ा हमने शुरू में देखा भी था कि किस तरीके से अर्जुन जो है उनकी हिम्मत डगमगाने लगती है, उनका डिटर्मिनेशन जो है वो मतलब जो उनका दृढ़ निश्चय है लड़ने का, वो आज हिल डुल रहा है और भगवान के सामने उनका जो है गांडीव नीचे रख कर वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भगवान मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तो हम वहीं से आज शुरू करेंगे कि जब वो इतने महान योद्धा होने के बावजूद अगर ऐसे डगमगा सकते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी जो है उसका क्या कहना, और वो इन परिस्थितियों में कितना रुक पाएगा, वो कौन मतलब कौन क्या ही कह सकता है उसके बारे में। तो आज हम लोग क्या है कि भगवत गीता में हम भगवत गीता के श्लोक और प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं, आज बहुत ही टेक्निकल बातें भी होने वाली हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कहीं आपको समझ नहीं आए तो हम थोड़ा बाद में क्लेरिफाई शायद कर पाएंगे उनको, या अगली क्लास में हम करेंगे। लेकिन आज हम लोग ट्राई करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप इसको समझ सकें उतना अटेंटिवली इस क्लास को अटेंड करें, बिकॉज ये बेसिक है। यानी कि जितना भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जितना भी हमारे पुराणों में वेदों में भगवान ने लिखा है, उसका सार है ये। तो अगर आपने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं पढ़ा आज तक, कुछ नहीं समझा क्या होती है भक्ति क्या नहीं होती, आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि भगवान क्या अपेक्षा कर रहे हैं हमसे। कि जो भी 18 पुराणों में और जो भी भगवान ने 4 वेदों में और क्या क्या बात कही, महाभारत वगैरह क्या क्या वहां से भगवान सिखाना चाहते हैं, आज हमको सीखने को मिलेगा। और लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी कि आत्मा परमात्मा क्या होती है, कि आत्मा कैसे छोटी सी होती है, बाल के अग्र भाग, बाल के आगे के भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। यानी कि भौतिक अणु भी माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, लेकिन आत्मा इतनी छोटी होती है कि उसको उससे भी नहीं देखा जा सकता। तो आज हम वो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भगवान हमको बता रहे हैं कि ये आत्मा परमात्मा का संबंध समझना, आत्मा क्या होती है, परमात्मा कौन है ना, कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या आत्मा परमात्मा के बराबर है, क्या आत्मा कभी परमात्मा बन सकती है, ये सब चीज़ें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी जो भ्रांतियाँ मानव समाज में अभी फैली हुई हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इंसान भ्रम में पड़कर और कभी इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाता है कि मुझे मनुष्य जीवन में क्या करना है, या मुझे जो मैं भक्ति भाव अपना कर रहा हूँ, जो अपनी समझ है उसके हिसाब से जो कर रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या नाम जप करना ज़्यादा जरूरी है, या मेरी जो आज माला पूजा या जो मतलब जो मेरी रेगुलर पूजा करता हूँ भगवान की देवताओं की, वो ज़्यादा जरूरी है, क्या मुझे पितरों को जो है ये करना, अर्घदान देना और वो सब जो हम उनके लिए करते हैं ऑब्लेशंस, वो ज़्यादा जरूरी है, या भगवान का नाम जपना ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों से हमको जो कुछ डाउट भी रह गए होंगे पिछली क्लासों से, वो भी आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इमीडिएटली डाइव करते हैं 7वें वर्ष में। ठीक है, तो भगवान मतलब 7वां वर्ष जो है 7वां वर्ष जो है अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं 7वें श्लोक में, भगवत गीता के अध्याय 2 के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय संन्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधीमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ भगवान। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। भगवान से अर्जुन पूछ रहे कि आप ही बताओ मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने धर्म की बातें भी बहुत सुनी है पूरे जीवन में, पर आज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसके बावजूद भी। मैंने कर्म की भी बातें सुनी है, मुझे क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, सब कुछ सुना है, लेकिन आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी दुर्बलता आ गई है। सामने मेरे ही लोग हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ कि नहीं करूँ। जैसे बहुत सी बार हमें पता भी होता है कि ये चीज़ सही है गलत है, फिर भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? जो सामने जो चीज़ें इतनी बड़ी है, इतना बड़ा डिसीजन लेना है कि आदमी के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। तो वैसी दुर्बलता में आज अर्जुन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो भगवान से बोलते हैं मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। अभी तक तो मित्र के रूप में स्वीकार कर रखा था, तो भगवान रथ चला रहे थे, लेकिन अब गुरु के रूप में स्वीकार करके खुद अर्जुन हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने कि भगवान अब आप बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए कारण का चिंता का कारण है। ठीक है, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। अमेरिका में आपको पता होगा बहुत सारे जंगल जलते रहते हैं। ठीक है, कोई जाके उन जंगलों में आग नहीं लगा रहा है। अगर कोई जाके आग लगाता तो अमेरिका की पुलिस जो है सब तरफ वो पहरेदारी करवा देती, कोई जाके आग नहीं लगाता है।
जंगलों में आग अपने आप लगती है, दूसरे देशों में भी लगती है पर अमेरिका में ज़्यादा ही लगती है कि जब वो गर्मी का समय होता है और जब सूखे सूखे पेड़ होते हैं, जब तेज हवाओं से वो आपस में घर्षण करते हैं तो अचानक से आग लग जाती है। पूरे पूरे जंगल, सैकड़ों सैकड़ों मील के जंगल जल जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या है, फिर हरी भरी जो जगह होती है, हरे जंगल भी जल जाते हैं उनके चक्कर में। तो ये जो आग जिस समय जिस तरह लगती है, ऐसी ही आग हम सभी के जीवन में लगती रहती है। हमें समझ नहीं आता कि यार सुख के लिए तो मैं इतना प्रयास करता हूँ, बहुत थोड़ा सा आता है, दुख तो बिना चाहे इतना आ जाता है, कभी भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। दुख कभी खत्म नहीं हो रहा है, किसी का भी खत्म नहीं हो रहा है, चाहे कोई वो अंबानी हो, चाहे फिर कोई एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे फिर कोई एक स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो एक जॉब करने वाला हो, चाहे फिर वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे फिर वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, मतलब वो सिंगल हो, वो मैरिड हो, वो अनमैरिड हो, वो छोटा बच्चा हो, सभी के जीवन में दुख कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के आ ही रहा है। और वही बोल रहे हैं वो कि जैसे जंगल में आग अपने आप लगती है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में, क्योंकि भौतिक जो संसार है ये किस तरीके से बना हुआ है, ये इसको इसको क्या 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 बोला जाता है, आपने सुना होगा पहले, क्या क्या बोलते हैं भौतिक संसार को? नहीं, इसका मतलब क्या क्या स्वभाव है भौतिक संसार का, भगवान क्या बताते हैं इसको? दुखालयम अशाश्वतम, है ना? तो दुखालयम अशाश्वतम की ये दुखालय है, यहाँ दुख हमेशा सबको मिलता रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो ब्रह्मदारण्य उपनिषद में जो आदमी एक व्याकुल, मतलब एक परेशान आदमी जो रहता है ना, उसकी परिभाषा दी हुई है कि परेशान आदमी जो है वो कौन रहता है। उसका ये लिखा हुआ है उसकी परिभाषा कि वो आदमी कंजूस व कृपण है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर, यानी कि डॉग्स एंड पिग्स, है ना, मतलब कुत्ते और सुअरों की तरह की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ये उपनिषद है, मतलब व्यासदेव जी ने इसका संकलन किया है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि जो इंसान मानव जीवन की समस्याओं का समाधान को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को बिना समझे, मतलब जो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, आत्म साक्षात्कार दो शब्दों से बना है। आत्म मतलब खुद का, और हम क्या हैं, ये शरीर तो हम है नहीं, ये शरीर तो अभी चला जाएगा, फिर कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा, इससे पहले भी कोई शरीर था। तो आत्म किसको बोला जा रहा है? हमारी आत्मा को बोला जा रहा है। साक्षात्कार, साक्षात्कार किसको बोलते हैं? इंटरव्यू को, यानी हमें पता चले कि कौन है या आत्मा क्या है, हमें पता चले। ये आत्मा जब क्या है हमको पता चलेगी, तो फिर वो बोल रहे हैं कि उस इंसान का जो जीवन है वो कहीं जाएगा। अदरवाइज जो बाकी सारे लोग हैं, जैसे कुत्ते और सूअर अपना शरीर छोड़ते हैं खाली खा पी के, बच्चे पैदा करके, थोड़ा बहुत ये सब करके, उतने ही लेवल पे, उतनी ही निम्न अवस्था में हमारा भी शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा। बहुत जबरदस्ती उस शरीर को हमको छोड़ना पड़ेगा, बिना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के लिए अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। यहाँ इनफेक्ट आप देखोगे देश का भी नाम लिखा हुआ है। जो लोग राष्ट्रभक्त 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 अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये जीवन, आज आपको भारत में जन्म मिला है, कल आपको पाकिस्तान में जन्म मिल जाएगा, तो आप बोलोगे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमें क्या समझने की जरूरत है कि ये जो आत्मा आज भारतवर्ष में है, ये कल को दूसरी दुनिया में भी, दूसरे देश में भी जा सकती है, मनुष्य की जगह जानवर भी बन सकती है। तो हम लोग जो जितने भी हम बोलते हैं ना कि जैसे परिवार से मोह है हमारा, बीवी बच्चों से मोह है, धन संपत्ति से मोह है, कुछ लोगों को देश से भी मोह रहता है। वो लोग कुछ और, कुछ चीज से मतलब नहीं है, भगवान ने क्यों भेजा, क्या भेजा। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं कभी भी देश की बाउंड्री भी नहीं देखते। जैसे देश के लोग, जो देश, जो राष्ट्र प्रेमी होते हैं, वो क्या देश के लिए ही सब करते हैं, देश के बाहर उनको कोई मतलब नहीं, भले मर जाए वहां के लोग जाके। लेकिन जो एक भगवान का भक्त होता है वो पूरे संसार को, इनफेक्ट जानवरों तक को समदृष्टि से देखता है कि भगवान इन जानवरों का भी उद्धार करो। उन जानवरों को भी वो हरिनाम सुनाता है और उनका उद्धार करने की कोशिश करता है। ठीक है, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्रेम या मोह, तथा उनकी मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उलझनों का कारण है। उसको पता भी है उसका कर्म क्या है, क्षत्रिय है, अधर्म के प्रति लड़ना है, पर लड़ नहीं पा रहा है क्योंकि मोह माया में फंस गया। हम भी जीवन में बहुत सी बार ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब हम इसी जगह फंस जाएंगे। ठीक है, तो वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं कि भगवान आप दोस्त वोस्त बन के बात मत करो, आप, मुझे पता है कि आप सर्वस्व जानने वाले परम पिता परमेश्वर हो, आप ही मतलब परम भगवान हो, तो अब आप मुझे गुरु की तरह बताओ, मैं दोस्तों वाली बात नहीं करना चाहता आपसे। ठीक है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। भगवत गीता वहीं बोली जा रही है और ये उनके प्रथम शिष्य है जो डायरेक्ट भगवान से समझ रहे हैं। ठीक है, कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। मतलब भगवान जो कृष्ण होते हैं ना, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारी आत्मा है यहाँ हृदय में बैठी होती है, कि भगवान की भी कोई आत्मा होगी। भगवान की कोई आत्मा नहीं होती, भगवान खुद ही आत्मा है। भगवान के शरीर में, ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बड़े बड़े धार्मिक
जो उपदेश देते हैं वो लोग भी इस चीज को सही से नहीं समझते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है, ढंग से वेदों को फॉलो नहीं करते हैं, सही जगह से वेदों का ज्ञान नहीं लेते हैं, सही जगह से पुराणों को नहीं समझते। तो क्या उनको समझ रहती है कि भगवान की भी कोई आत्मा बैठी होगी, कोई अंदर उनके भी कुछ होगा। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो शरीर होता है वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। जिस जिस छोटे से कण की हमारी आत्मा है ना, जिस जिस छोटा सा कण जो हमारी आत्मा का है, वही कण से भगवान पूरे बने हुए हैं। उसी से, मतलब भगवान तो विभु हैं, भगवान विभु है और हम लोग अणु हैं। अणु का मतलब होता है बहुत छोटा, और विभु का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये भगवान में है। तो ये हमको जानने की जरूरत है कि भगवान के अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है, कि भगवान के अंदर भी कोई आत्मा है और उनका भी सब कुछ एक है उनका। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि गुरु जो होता है, ठीक है, गुरु, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गुरु किनको किनको मतलब बना सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, गुरु कौन बन सकता है? कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कहने नाय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। यह है बंगाली में लिखा हुआ है। ठीक है, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कहने नाय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे विप्र यानी वैदिक ज्ञान में कितना भी जानकार हो, निम्न जाति में जन्मा चाहे शूद्र हो, या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से कृष्ण को जानता है, कृष्ण तत्ववेत्ता, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। ऐसे ही इंसान को गुरु स्वीकार करना है जो कृष्ण के ज्ञान को समस्त तरीके से समझता है कि कृष्ण कौन है, जीवात्मा क्या है। आज वही ज्ञान हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के माध्यम से क्या वो समझा रहे हैं, पूरी दुनिया को जो उन्होंने बदला, किस तरीके से उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया, भगवान के बारे में लोगों को समझाया, उन्हीं प्रामाणिक गुरु से आज हम ये सब सुनने जा रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं आगे। ठीक है, संसार की समस्या और जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। 8वां श्लोक में जो है अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन ये बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। ये जो सैडनेस है, ये जो शोक, ये जो दुख है मेरे अंदर, कोई साधन नहीं दिख रहा जो इसको दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो कभी भी हम लोग के मन में अगर ऐसा आए ना कि आज दुख बस इसलिए चल रहा है कि मैं आज गरीब हूँ, आज दुख बस इसलिए चल रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, आज दुख बस इसलिए चल रहा है कि मैं कोई सिविल एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, कभी ऐसा मत सोचना। आपका जो दुख है, चाहे आपको स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाए, तो वहां पर भी देवता को परेशान करने जाते कि नहीं जाते राक्षस? अरे ब्रह्मा जी तक पहुंच जाते, ब्रह्मा जी को अपने कमल से उठ के भागना पड़ता है। तो जब ब्रह्मा जी सिक्योर्ड नहीं है इस भौतिक संसार में, तो फिर हमारी क्या कहना। तो यहाँ पे चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, दुख हमको ढूंढ ही लेगा, और दुख ही यहाँ का शाश्वत सत्य ऐसे बोला जा सकता है, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम है, कभी खत्म नहीं होता यहाँ पे दुख। तो अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि देखो, मेरे को अगर सब कुछ भी मिल जाए, मुझे अगर सारा का सारा साम्राज्य मिल जाए, पूरी दुनिया जो मैं चाहता हूँ सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी मैं अपनी जो ये दुख है मेरे हृदय में, इसको दूर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं दूर कर पाऊंगा? क्योंकि ये जो दुख है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये दुख आता कहाँ से? जब हमको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इनके अंतर को हम नहीं समझते हैं। केवल भेड़ की चाल में हम लोग चलते हैं, हमारे मर्जी में जो आता है वो हम करते हैं, शास्त्रों में पढ़ के नहीं देखते हैं। तब हमको क्या लगता है कि ये दुख जो है, ये जो थोड़े बहुत वेदों में कुछ बताई गई चीजें कि हाँ ये कर्मकांड कर लो, ये यहाँ चढ़ा दो भगवान की, वो चढ़ा दो भगवान की, ये कर दो, इतना दान दे दो, उससे हम मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए कुछ हो भी जाए, लेकिन परमानेंट उसका सोल्यूशन आपको कभी नहीं मिलने वाला। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। परमानेंट सोल्यूशन कहाँ मिलता है? जब हम भगवान कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि तो अर्जुन समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही है, यानी उसके शरीर सूख रहा है पूरा। अर्जुन को समझ में भी आ गया था कि जो ज्ञान अभी तक आज ने लिया ना, आज तक उसने जो ज्ञान लिया वो कुछ काम का नहीं है। खाली ये जो धर्म कांड के जो ये सारी चीजें, इनसे कुछ मतलब नहीं आया, कुछ कर ही नहीं सका, उसका कुछ यूज नहीं कर सका। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव लग रहा था। ठीक है, तो ये जो भौतिक संसार है, इसकी 4 समस्याएं होती हैं। क्या होती है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म सभी का होता है। जन्म के समय हर आत्मा को तड़पना पड़ता है। 9 महीने माँ का गर्भ बहुत कष्टकारी होता है। माँ का गर्भ जो होता है इतना अच्छी जगह नहीं है, वो बहुत बदबूदार एक गंदी गर्म थैली होती है वो, जिसमें कि आदमी बच्चे को पूरे टाइम में से घुमाया जाता है। ऐसे घूमता रहता है बच्चा, ऐसे पूरा घूमता रहता है। जब आप अगर उसमें, मतलब कोई उसको हाथ से ऐसे धक्का नहीं दे रहा है कि तू घूम, वहां एक वायु चलती है जो उसको घुमाती रहती है। अभी आपको 2-5 मिनट कोई ऐसे फिरकी घुमाएगा, दिमाग घूम जाएगा। 9 महीने तक ऐसे 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 घूम घूम के अपना दिमाग, आप सोचिए कितने कष्ट में है अपन, लगातार कंटिन्यूअसली घूमना पड़ता है।
बदबू भी है, ये भी है, वो भी है, सब तरीकों से परेशान हो रहा है जीवात्मा। तो जन्म अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। मृत्यु, मृत्यु के समय ऐसा बोला जाता है ना कि वो जो 40,000 बिच्छू जैसे डंक मार रहे हो एक साथ, उतना दर्द होता है जो आदमी आसक्त होता है। तो बहुत ज्यादा दर्द होता है जब मृत्यु से आत्मा निकलती। किसके दर्द होता है? जो आदमी आसक्त होता है, परिवार वालों में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने धन संपत्ति में, अपनी जमीन जायदाद में। तो आपको दर्द सहना पड़ेगा मृत्यु के समय। लेकिन अगर आप वो नहीं सहना चाहते तो निकलो, आत्म साक्षात्कार करो, क्या है भगवान, क्या है आत्मा, समझो। जन्म जन्म मृत्यु, जरा व्याधि। जरा व्याधि को क्या बोलते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापा अपने आप में एक दर्द है। बुढ़ापे में आदमी जो है उसको बिना मांगे भी हर तरीके का दर्द आ जाता है। घुटनों में दर्द, हाथ में दर्द, कभी लीवर में कुछ हो गया, कभी किडनी में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मतलब इतनी समस्याएं हमारे जीवन में बिना मांगे आ जाती है सारी। कहाँ से आ जाती है? क्योंकि हम लोग बुढ़ापे में हैं। ठीक है, बुढ़ापे में इंसान जो है उसको ये ढूंढना पड़ता है कि मैं किससे बात करूं। उसको मतलब अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई। उसके जो बच्चे हैं वो अपना काम धाम कर रहे हैं, उसके जो पोते पोती है वो भी थोड़े बड़े हुए हैं, वो भी सारा अपना सब कुछ। किसको समय है? वो अपने काम धाम को देखेंगे कि आपसे आके बैठ के बात करेंगे। तो ऐसे समय में अगर इंसान भगवत भगवत चिंतन में नहीं लगा होता है, बहुत कष्टदायक बुढ़ापा निकलता है। तो जो बूढ़े लोग बहुत ऐसे मांगते रहते हैं, अरे भगवान मेरे को मार ले, मेरे को मर जाऊं मैं कैसे भी, बस ये यहाँ से मुक्ति मिले मुझे। ठीक है, तो उनकी अवस्था कैसी होती कि या तो वो किसी तरीके से ऐसे परेशान है कि उनको मतलब ये जो है। और एक जो भक्त होता है, जो भक्त होता है ना, उसको मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप आज मारो चाहे आप कल मारना, क्योंकि उसको तो क्या भगवान के धाम जाना है। उसको पता है कि वो इतना बढ़िया भक्त है, भगवान का नाम लेता रहता है दिन भर। बुढ़ापे में भी आराम से भगवान के नाम, माला तो कोई आपसे छीन के नहीं ले जाएगा कि आप बूढ़े हो तो कोई दे माला, इधर भी दे कुछ, माला जप नहीं करना, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि मतलब बीमारी, हर किसी को बीमारी आ रही है पैदा होने से लेके। मतलब पैदा होके बच्चा जब बाहर आता है और डॉक्टर देता है एक पीछे उसके बम पे, क्यों देता है? कि ये रोया नहीं, क्या पता मर तो नहीं जाएगा। क्योंकि सांस नहीं, सांस अगर कोई बच्चा नहीं रोता है माँ के गर्भ से आती तो डॉक्टर मारता है उसको, आती तो मार पड़ रही है यहाँ पे। और अंत समय तक इतना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब बीमारियां, हर समय ये सब चीजें अपन को पकड़ के रखती है। तो कितने भी अमीर अपन बन जाए, कितना भी बड़ा पद अपन प्राप्त कर ले संसार में, क्या कोई ये चारों चीजें काट सकता है? हमारा जन्म रोक सकता है, हमारी मृत्यु रोक सकता है, हमारी जो जरा यानी हमारा बुढ़ापा रोक सकता है, और कोई क्या हमारी वृद्धा मतलब ये जो बीमारियां हैं ये रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ये सारी चीजें किसी से नहीं रुकने वाली है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भगवान क्या अब यहाँ पे आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, और भगवान इसमें ये बोलते हैं कि भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। यानी कि अगर आज आप देख रहे हो कि कोई इंसान बहुत सुख भोग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो भोगता रहेगा। जिस दिन उसके पुण्य कर्म समाप्त हुए उसी दिन आप देखना उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि मतलब बताने लायक नहीं रहेगा वो। या तो कभी उसका बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा जिससे वो हमेशा दुख में बैठा रहेगा, कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, या फिर उसका कोई कोई उसको हर्ट कर देगा, कोई उसको जेल कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो कभी भी हमको ये नहीं देखना चाहिए कि पापी आदमी आज इतना मजे में है तो कि ये तो मतलब ये तो भगवान की जो बातें हैं सब गलत है। भगवान की बातें गलत नहीं, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीण मतलब खत्म हो जाते हैं, मत उसकी बैंड बजनी है उस इंसान की। तो हमको समझना है कि कभी भी ये देख के ऐसा नहीं कि किसी पापी आदमी को देख के हम इंस्पायर हों कि देखो वो तो इतना सब कर रहा है, क्या हो गया उसको, कुछ नहीं हुआ आज तक। अरे ये तो विमल गुट के तो ये लोग इतने साल से खा रहे हैं, क्या हो गया? अरे विमल गुट का खाना, नशा करना, ये सब करना, ये सब पाप में इनकी गिनती आती है। आपके पुराने जन्म में बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आज तक भगवान ने आपको कोई बीमारी नहीं दी। आपके पुराने जन्म में कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आज भी आप स्वस्थ हो। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो शरीर मनुष्य जन्म जो 1.25 करोड़ साल के बाद आपको मिला है, क्या ऐसे ही व्यर्थ करने के लिए? नहीं है। इन चीजों को हमको समझना चाहिए। इन चीजों से पाप लगता है। जो मनुष्य जीवन को जो हार्म करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, उसको पाप लगता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो उसको भोगना पड़ेगा पाप। हो सकता है ये जन्म उसका आराम से निकल जाए क्योंकि पुण्य बहुत थे पिछले जन्म के, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमको सही से जीना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 10वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं। हे भरतवंशी, ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं संजय बोल रहे हैं। ठीक है, यस। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र को उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। जिसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि एक बड़ा आदमी कभी भी किसी का ड्राइवर बनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने प्यार करते हैं हम सब आत्माओं से कि वो ड्राइवर भी बन जाते हैं। माँ यशोदा चाहती है तो वो उनके पुत्र भी बन जाते हैं। वो अपने पिता भी, मतलब जो अपन बोलेंगे, जो अपन चाहेंगे, वो बस कैसे भी उनसे प्यार करो
और वो आपसे तो प्यार अनंत करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 10 लाख माँ भी एक बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान प्यार करते हैं एक आत्मा से। एक माँ का बच्चा थोड़ी 10 मिनट के लिए उसको ऐसे गायब कर दो उसकी आंखों के सामने से कहीं भीड़ भाड़ में, उसकी हालत जो खराब हो जाएगी। और आप सोचो कि वही प्रेम अगर 10 लाख गुना बढ़ा दिया जाए तो भगवान कितना चिंतित रहते हैं अपने लिए कि ये आत्माएं मुझसे भटक के यहाँ पे मृत्यु लोक में मतलब विचरण कर रही, मैं कैसे इनको बुलाऊं अपने पास में। तो कथा भागवत कराते रहते हैं, अच्छे भक्तों को भेजते रहते हैं कि कोई किसी को बताए, ये ज्ञान बताए और मेरी जीवात्माएं जो मुझसे दूर हैं, इतना कष्ट भोग रही है, मेरे पास वापस आए। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 11वां श्लोक हम देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो करते हो, लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हुए न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो आत्मा वाली बात कि आत्मा जब समझ ही रहे हो तो भाई ये तो मरना ही था आदमी, आज नहीं तो कल मरते, ये तो ऐसे भी पापी लोग अधर्म की साइड से लड़ रहे हैं, तो मारो इनको, क्यों चिंता करनी। ठीक है, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहकर डांटा। भगवान ने फिर डांटा भी सही। एक फ्रेंड तो चलो फिर भी एक बार को नहीं डांटेगा, भगवान तो अब शिष्य, उन्होंने तो गुरु बना लिया, तो भगवान एक तरीके से इनडायरेक्टली डांट रहे हैं अर्जुन को कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये सब क्या कर रहे हो। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि पदार्थ पदार्थ मतलब भौतिक जो मटेरियल, मतलब ये लकड़ी, ये जितनी भी चीजें अपन को, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी, सब ये पदार्थ मतलब भौतिक जो भी है पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो धार्मिक हम लोग ये पालन करते हैं ना कि ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, ये आ गया, वो आ गया, ये 10 तरीके की पूजाएं करते हैं, अरे ये सब आप नहीं भी कर पाओ, छोड़ दो उन सबको, पहले ये करो। आप अपने पितरों के भोग नहीं भी लगा पाओ, लेकिन आप अगर नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपको उसमें बाउंड नहीं करता है कि आपको फिर भी करना पड़ेगा ये सब। किसी के प्रति कोई आपका जो है कर्जा बकाया नहीं रह जाता है अगर आप लोग भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं। अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कोई कर्जा नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। अर्जुन को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था कि मैं बड़ा विद्वान हूं। ठीक है, 12वें श्लोक में क्या होता है, भगवान बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। ये श्लोक बहुत ध्यान से सुनना, इसको सुन के आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी मन में हो कि आत्मा कब थी, कब नहीं थी, कहां थी, कहां से आई, मुझे क्या पता, भगवान बोल रहे हैं अब अपन को पता लगना चाहिए कि कहां से आती है आत्मा। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं रहा हूं या तुम न रहे हो। ठीक है, किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब मैं नहीं रहा हूं या तुम न रहे हो, कभी ऐसा टाइम नहीं था। मतलब भूतकाल में, पुराने समय में कोई ऐसा टाइम नहीं था जब तुम नहीं थे, मतलब वो भी हमेशा से था, अर्जुन भी हमेशा से था, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों। और ये जो भी देख रहे हैं ना, जिनसे हम यहाँ लड़ाई करने के लिए आए हैं या एकत्रित हुए हैं, ये सब भी थे, ऐसा नहीं खाली हम दोनों ही थे, ये सब लोग भी हमेशा थे। और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भविष्य में हम लोग, भविष्य वर्ड बहुत जरूरी है। यानी कि जिन लोगों की ये इच्छा होती है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, भगवान में जाके, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा, मतलब मैं यहाँ से चला जाऊं, मुक्ति। मुक्ति को लोग क्या समझते हैं कि मुक्ति का मतलब लोगों को क्या लगता है कि बस गायब हो गया, मतलब वो आत्मा आज तो थी ना इतनी सी, वो गायब हो गई, उसके बाद कुछ खत्म हो गई, मतलब विलीन हो गई। ये गलत है, ये गलत सिद्धांत है। आत्मा कभी विलीन नहीं हो सकती भगवान में। आत्मा का भगवान में विलीन होना संभव नहीं है, उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आगे भगवान और डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये भगवत गीता का सार है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भगवान इस चैप्टर में बोलेंगे, लेकिन आगे जाके उनको डिटेल में वर्णन करेंगे। तो हम खाली अभी कितना देख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं। जैसे आपको भगवान की विग्रह देख रहे हैं, ठीक है, भगवान की विग्रह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो भगवान की विग्रह आपको दिख रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि इन भगवान की विग्रह में से हजारों वोट का प्रकाश आ रहा हो, आपकी आंखें खुल पाएगी? नहीं खुल पाएगी, आप इनको देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, जब आप इनको देख नहीं पाओगे तो आपको क्या लगेगा कि भगवान प्रकाश है। तो जो लोग ये बात करते हैं भगवान प्रकाश है, भगवान प्रकाश नहीं है। भगवान ने आपको केवल अपने प्रकाश का दर्शन अभी तक करवाया है। अभी तक इतनी कृपा आपके ऊपर नहीं हुई कि आपको भगवान अपना मुख कमल दिखाए जहां से वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो जब भगवान का वो प्रकाश, मतलब भागवतम में आता है कि भक्त जाके भगवान से बोलता है, भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये अपना प्रकाश कम कीजिए, मेरी आंखें नहीं खुल रही है। जब भगवान अपना प्रकाश कम करते हैं तब फिर उनको दिखता है कि अरे भगवान का तो इतना सुंदर कमल है, इतना सुंदर शरीर है। तो ये जो लोग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, खाली मुक्ति चाहते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, खाली मुक्ति चाहते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलना एंड में जाके। क्योंकि मुक्ति क्या होती है कि इस प्रकाश में जाके आपका जो अणु आत्मा है, जो छोटी सी आत्मा है, वो जाके इस प्रकाश में रुक जाती है थोड़े समय के लिए। वो चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो कुछ सैकड़ों साल हो, चाहे कुछ हजारों साल हो, लेकिन उसके बाद में आत्मा फिर से गिर के मृत्यु लोक पे आ जाती है, यानी धरती पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी
क्रियाशील है। आत्मा हमारी इसलिए नहीं बनी है कि हम जो है बस जाके बैठ जाएं, कुछ भी नहीं करें, हम जो है बस ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहती आत्मा। आत्मा तो भगवान के साथ आनंद करना चाहती है। उसको आप जाके रोक दोगे तो अभी तो उसको थोड़ी देर के लिए इतनी मुश्किलें चल रही थी भौतिक संसार में, तो थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए ऐसे ही रुकना चाहती है, उस प्रकाश में बैठी रहना चाहती है। नहीं रहना चाहती, उसको वापस आना पड़ेगा इस संसार में। तो इसलिए मुक्ति 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 नहीं, भक्ति के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति परमानेंट नहीं है। जो खाली मुक्ति मुक्ति देखते हैं वो मुक्ति परमानेंट नहीं है, भक्ति परमानेंट है। भक्ति से जो मुक्ति मिलती है, जिसमें आप भगवत धाम जाते हो, विष्णु लोक में जाते हो, वैकुंठ लोक में जाते हो, वो परमानेंट है। वहां से फिर आपको वापस नहीं आना। लेकिन ये जो बीच में की जो बातें हैं ना कि बस यहाँ से मुक्त हो जाऊं मैं, मेरे को भगवान से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ पे अपने कर्म कुछ भी ऐसी चीजों में नहीं फंसूं, अच्छे काम करता रहूं, कैसे भी यहाँ से मुक्त हो जाऊं, गलत धारणा है, ये कहीं नहीं पहुंचाएगी एक आदमी को। ठीक है, तो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उन्हें अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। यानी भगवान जैसे परमात्मा रूप में, अंश रूप में भगवान का एक अंश, एक तो आत्मा तो अपन है ही सही, उनके साथ में परमात्मा रूप में भी हृदय में विराजमान रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज को देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। हम लोग बदले कि नहीं बदले, हम भगवान के धाम से तो गिर के यहाँ तो आ गए, लेकिन हम लोगों ने अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग तो भगवान पूरे टाइम देखते रहते हैं और उसके हिसाब से हमको कर्मफल वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, केवल साधु पुरुष और भक्त ही है जो जो एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो इंसान भक्त को, जो भक्त और जो साधु लोग हैं भगवान को देख सकते हैं, बाहर भी हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी हमारी आंखों से, लेकिन वो हैं बाहर भी, और वो अंतरात्मा में यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अपने हृदय के अंदर भी आत्मा के पास में बैठे हुए हैं। जो लोग ये समझते हैं वही सच्चा आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि अब भगवान जो है क्या बताने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने मुक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि मुक्ति किसको बोलते हैं। ब्रह्म ज्योति में बैठने को मुक्ति बोलते हैं, लेकिन वो वापस आके हमको गिरना पड़ता है। तो इसलिए मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। कामना क्या करनी चाहिए, भगवान के भक्त बन जाए। भगवान के भक्त बन जाओगे तो भगवान यहीं आपको मुक्त कर देंगे, जाने की भी जरूरत नहीं कहीं पे। जो एक भगवान का शुद्ध भक्त है वो यहाँ रहते रहते मुक्त हो चुका है, उसको भगवान यहीं रहते रहते मुक्त कर देते हैं, उसको मुक्ति की अलग से चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब इसमें क्या बात आती है, यहाँ पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कि फ्यूचर में भी हम लोग रहेंगे, इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं ना। भगवान क्या बोल रहे हैं कि और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, यानी कि आगे भी हम लोग रहेंगे। यानी कि ये तो भूल ही जाओ कि हम कभी खत्म हो जाएंगे, कि सारी मुश्किलों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। मुश्किलों से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन भगवत धाम में मिलेगा। हम रहेंगे, हम थे, हैं और रहेंगे। चाहे ये शरीर नहीं हो तो कोई जानवर का मिलेगा, कोई जानवर का नहीं हो तो किसी देवता का मिलेगा, किसी देवता का नहीं हो तो भगवान के धाम में, वैकुंठ में जाके अपन वास करेंगे। लेकिन हम रहेंगे, हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए जब हम रहेंगे, अनंत काल से हम हैं, अनंत काल तक हम लोग रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, तो कुछ समझे ना कि क्यों है भाई, ताकि सुखी जीवन जी सके। क्यों इतना परेशान हो इस है ना इस जीवन में। कोई एक आज एक पिता और एक माता अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान है, कल को बच्चे की शादी को लेकर परेशान होंगे, परसों को वो उसकी पत्नी या उसके हस्बैंड को लेकर परेशान होंगे, परसों वो उनके बच्चों को लेकर परेशान होंगे, परसों वो उनके बच्चों को लेकर, तो ऐसा तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा जीवन ही खत्म हो जाएगा। जो भगवान बोल रहे हैं कि ये तो है ही नहीं, भगवान तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो सब दिख रहे हैं तो आत्माएं हैं। तो बेसिक जो जो फाउंडेशन है, जो आधार है भगवान को समझने का या इस जीवन को सुखी जीने का, वो स्टार्ट होता है आत्मा को समझने से। इसलिए हमने तीसरी क्लास है हमारी आत्मा के ऊपर, लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था, लेकिन उससे पहले भी सेकंड चैप्टर भी हम लोगों ने बात की थी। आज भी और चौथी क्लास भी होगी आत्मा के ही ऊपर और डिटेल में। लेकिन आज हमको समझने की जरूरत है कि आत्मा परमात्मा को सही से समझ गए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो आत्मा को ये मान लेना कि हम लोग आत्मा है, ये शरीर नहीं है। धीरे धीरे हमको वैराग्य उत्पन्न करेगा मन में। धीरे धीरे हमको लगेगा कि हम छोटी मोटी बातों में न फंसे, भगवान की भक्ति में ध्यान दें, समझने की कोशिश करें भगवान क्या बोलते हैं और क्या है। ठीक है, कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्वता ही नहीं है। अगर भगवान भी नॉर्मल आदमी हैं कि उन्होंने भी जन्म लिया माँ यशोदा के पेट से, और वो भी जो है ऐसे आए और वो अब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनको क्या अधिकार है फिर उपदेश देने का। अगर वो भी हमारी भांति जन्म ले रहे हैं, वो भी हमारी भांति सब है, तो क्या अधिकार है। भगवान ने वहां क्लियर किया कि मुझे तो सब याद है, अनंत जन्म जो तुम्हारे हुए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है।
तो यानी कि एक आत्मा को कुछ याद नहीं रहता है, आत्मा बहुत लिमिटेड हमारी होती है ना। जैसे हमने उस दिन भी बोला था कि आत्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं, छूकर, कहीं पे देख के, आंखों से, हमें जो भी कुछ हमें महसूस हो रहा है, हमारी जो चेतना है, चेतना है कॉन्शियसनेस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो चेतना इस बात का प्रमाण नहीं कि आत्मा है। जब ये आत्मा यहां से निकल जाएगी ना, कुछ नहीं कर पाएगा ये शरीर, ऐसे ही पड़ जाएगा, लोग जला के आ जाएंगे इसको या गाड़ देंगे जाके, ठीक है। तो वो आत्मा का ये प्रमाण है। तो भगवान जो है, भगवान कभी भी हमारी तरह ऐसे नहीं है कि वो जो माया में फंस जाते हैं और इधर आ जाते हैं। अरे वो तो खुद की मर्जी से इधर आते हैं, भगवान पे कोई कर्म बंधन लागू नहीं होते। भगवान के ऊपर तो ये जो लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान को भी उसकी सजा मिली, भगवान का भी परिवार समाप्त हो, ये सब गलत बातें हैं, ये सब भ्रम धारणाएं हैं। ये सब भगवान अपनी लीलाओं के तहत करते हैं। जब उनका काम यहाँ पे आके हो जाता है तो वो किसी भी तरीके से, वो चाहे तो भगवान जगन्नाथ में समा जाए चैतन्य महाप्रभु की तरह, और वो चाहे तो तीर ले ले अपने पैर में किसी उसका, मतलब हंटर का, और चले जाए। तो कभी भगवान को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अगर भगवान को मनुष्य समझ रहे तो फिर ये भगवत गीता की चर्चा क्यों कर रहे? फिर तो अपन जाए आराम से नेटफ्लिक्स देखे, टीवी देखें। यहाँ क्या बात करनी? एक आदमी जो 5000 साल पहले जिया, 5500 साल पहले जिया, क्या बड़ी बात कर दी उसने जो आज अपन बात कर रहे हैं? उसने क्या बड़ी बात कर दी? ये बड़ी बात कर दी कि वो भगवान है, स्वयं भगवान है। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा 1 मिनट में सुनाता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है। और एक छोटी सी कहानी है कि भगवान ने एक बार क्या किया कि माँ यशोदा के उसमें, जब भगवान छोटे से थे घर में, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि भगवान विष्णु, माँ देखते थे कि माँ जो है विष्णु की पूजा करती है, तो विष्णु भगवान की बेदी पे चढ़ गए, सुसु कर दिया। विष्णु भगवान की बेदी पे सुसु कर दिया, ठीक है। अब विष्णु भगवान की बेदी पे सुसु कर दिया, माँ यशोदा ये देख रही कि ये क्या कर रहा है। और उसके बाद में जो लीला होती है वहां पे, ठीक है, लीला थोड़ी और विस्तार में है। तो आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा आदमी है जिसने 5000 साल पहले सुसु कर दिया और हम आज बात कर रहे हैं उसकी? कोई है? कोई ऐसा आदमी देखा आपने जिसने 5000 पहले सुसु कर दिया, हम आज भी उसकी सुसु की बात कर रहे हैं? कि कोई 5000 साल पहले कोई आदमी जिसने कोई मटकी फोड़ दी और उसकी आज बात हो रही है? अरे वो परम भगवान है, उनकी हर लीला दिव्य है। वो हर चीज के माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं हमको। तो हमको उनको नॉर्मल आदमी नहीं समझना चाहिए। उन पे हमको नॉर्मल ये जो आक्षेप विक्षेप करते हैं ना कि भगवान भी काम वासनाओं में गोपियों के साथ घूम रहे, ये वो, अरे आप समझ भी नहीं रहे हो कि भगवान किस रूप में गोपियों का दर्शन करते हैं। वो आत्मा परमात्मा के उस स्तर पे हैं, और हम लोग क्या है, हम इस बुद्धि से हम उनको देखने की कोशिश करते हैं और अपराध करते हैं, उनके प्रति गलत गलत भावनाएं रखते हैं। अरे कृष्ण तो ये करते थे, अरे कृष्ण ने तो गोवर्धन उठा लिया था, चलो आप भी जाओ कुछ तो उठा लो। उन्होंने तो चपटी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया था, आप क्या उठाने वाले हो बताओ? तो इसलिए हमको समझने की जरूरत है, भगवान को नॉर्मल आदमी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग कभी उनकी भगवत गीता को समझ ही नहीं पाएंगे। ये परम भगवान है जिनके हम अंश हैं, जहां से हम लोग आते हैं, तो इनको समझने से ही हमारा उद्धार सुनिश्चित है। और भगवान की इज्जत उसी लेवल पे करनी चाहिए। नॉर्मल आदमी नहीं समझना चाहिए भगवान को कि ऐसे नॉर्मल आदमी है, ठीक है, मान रहे होंगे देवता है। देवता भी नहीं है, देवताओं से भी काफी ऊपर है। ब्रह्मा और महेश से भी ऊपर है भगवान, मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, क्योंकि वो भी दिन भर उनके गुणगान करते हैं, उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि वर्ष नंबर 13 हम लोग देखते हैं, ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त्यर्धेर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जो आदमी स्टेबल है, मतलब एकदम वो समझता है कि ये सब तो चलता ही रहता है, वो ज्यादा मोह में नहीं पड़ता है। उसको पता है कि ये तो, इसलिए हमको जानने की, वही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी जो है वो खराब लोग नहीं थे। वो केवल दुर्योधन की साइड से लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने उसका नमक खाया था। वो चाहते नहीं थे ऐसे लड़ना, पर अब क्या करें, नए नमक खाया तो इसलिए लड़ रहे थे। लेकिन वो गलत था, उनका लड़ना गलत था, उनका लड़ना सही नहीं था। पर अब ठीक है, उन्होंने अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से लड़ रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लोग मारना चाहते थे पांडवों को, पर अब लड़ना ही पड़ेगा भाई, जिसका नमक खाया तो लड़ना ही पड़ेगा। तो भीष्म तथा द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। अर्जुन सबसे ज्यादा तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से लड़ने में ही डर, मतलब डर इन द सेंस कि वो लग रहा था कि मेरे ही पितामह और इनको कैसे मारूं, मेरे ही गुरु हैं, है ना, इनसे क्यों लड़ूं। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। यानी कि ये दोनों अगर मर भी जाते हैं यहाँ पे, तो कम से कम इनको स्वर्ग लोक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत पुण्य कर्म की, इन्होंने कोई पाप थोड़ी की इस जन्म में कुछ कि उनको कोई वो मिलेगा, है ना। तो गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, यानी कि परमात्मा के जो अंश है उनका शाश्वत अस्तित्व है, सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे आए। हमने बोला था स्टार्टिंग में कि हम बताएंगे हम लोग यहाँ पे कैसे आए, ठीक है। पहले मैं पढ़ देता हूँ 4 लाइन। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का यानी परमात्मा के अंश का शाश्वत अस्तित्व यानी हमेशा रहते हैं उनके अंश, जिसे शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। शर मतलब कि जो गिर सकता हो। भगवान का अंश तो है लेकिन गिर सकता है। यानी कि आग जो जल रही है, आग तो खूब जल रही है, लेकिन फिर भी चिंगारियां तो कुछ दूर चली जाती है ना, दूर जाके बुझ जाती है, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी है तो बुझ जाती है। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, हमेशा अलग ही रहते हैं, ऐसा नहीं कहीं मिल जाते हैं। अभी हमने बात कर ली, कोई मिलते मिलते नहीं है हम भगवान में जाके कभी भी। उनके साथ लीलाएं कर सकते हैं या ब्रह्म ज्योति में जाके बैठ सकते हैं, थोड़े टाइम वापस आना है फिर इधर ही। भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह भगवान श्री कृष्ण के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। भगवान के साथ में मुक्त होने के बाद तो सच्चिदानंद रूप में आत्मा रहती है, लेकिन यहाँ जब पड़ी रहती है यहाँ पे, तो कैसे रहता है आत्मा? आत्मा यहाँ पे, और बाय द वे बहुत सी बार हम लोग ऐसे बोलते हैं आत्मा रहती है। कोई आत्मा कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता कि वो कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वो तो खाली बोलचाल की भाषा है। जैसे यहाँ पे हमेशा आत्मा रहता है ऐसे बोला जाता है। आत्मा को कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके नहीं संबोधित किया जाता। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आज आप लड़की हो, कल आप लड़का भी बन सकते हो, अगले जन्म में, पुराने जन्म में हो सकता है आप कुछ और हो, तो कुछ भी लिंग हम ले सकते हैं, लेकिन आत्मा का कुछ ऐसा, जब हम जानवर बन सकते हैं तो फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्या है वहां पे, ठीक है। यदि कृष्ण अर्जुन के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदष्टि का समान का संबंध अर्थहीन होगा। अगर अर्जुन और कृष्ण सेम ही स्तर पे है तो क्या बातचीत की जरूरत क्या है? इतना क्या ज्ञान आ गया कृष्ण में कि अर्जुन को उपदेश देंगे? वो भगवान है, इसलिए अर्जुन भी इतनी बड़ी अवस्था में जाके उनसे उपदेश ले रहा है, किसी और से नहीं पूछ रहा है। जानता है कि परम भगवान मेरे रथ में आरूढ़ है, उन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बता देंगे गुरु बन के, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में मान लिया जाता है कि कृष्ण भगवान ही परम परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भगवान की भगवान जो है ना, 3 शक्तियां होती भगवान की, ध्यान से आप सुनिएगा। एक होती भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति मतलब अंदर की शक्ति, ठीक है। एक भगवान की होती है तटस्था शक्ति, मतलब कि मार्जिनल पोटेंसी, या बोल सकते हैं कि जैसे कि बाउंड्री पे जो होती है, जैसे एक गोला है, एक गोला के अंदर कुछ है, गोले की बाउंड्री भी है और गोले के बाहर भी कुछ है, ठीक है। तो एक होती है अंतरंगा शक्ति जो अंदर होती है, एक होती है तटस्था शक्ति जो तट पे होती है, मतलब एकदम बाउंड्री पे होती है, और एक होती है बहिरंगा शक्ति जो बाहर होती है। तो माया देवी भगवान की ही शक्ति है। माया देवी जिनसे हम लोग यहाँ पे ये सब ऐसा ऐसा हुआ है, माया ने ये कर दिया मुझे, माया ने ये करवा दिया वो करवा दिया, ऐसा बोलते रहते हैं, वो भगवान की सेविका है। और जो तटस्था शक्ति होती है, हम लोग जो जीव होते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे अणु, जो हम बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे अणु बराबर हैं, छोटे से हैं, हम लोग भगवान की तटस्था शक्ति यानी कि भगवान की जो तटस्था शक्ति होती है, जो बाउंड्री वाली शक्ति होती है, उस पर हम लोग रहते हैं। और अंतरंगा शक्ति यानी भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी या भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, एक होती है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, एक होती है जीव शक्ति जो हम लोग हैं, एक होती है भौतिक शक्ति जो माया देवी है, ठीक है। तो जो हम लोग जैसे बाउंड्री पे हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप अगर छत की बाउंड्री पे रोज जाके चलोगे तो किसी दिन आप गिर नहीं जाओगे? इधर गिर सकते हो, छत से नीचे भी गिर सकते हो, और गिर सकोगे तो क्या होगा? आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो क्योंकि जीव शक्ति भगवान की बाउंड्री पे स्थित है, ठीक है, हम लोग भगवान की शक्ति है, बाय द वे, हम लोग भगवान के अंश जो बोला जाता है ना, भगवान की शक्ति है ना। ये जो माइन्यूट, ये जो छोटा सा जो अंश है, ये भगवान की शक्ति है। और ये जो शक्ति है भगवान की, ये भगवान के जो बाहरी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, उनके बीच में रहता है। तो कभी तो वो अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होकर भगवान के धाम में ही रहता है, और कभी कभी वो जो है इधर भी गिर जाता है। जब वो इधर गिर जाता है, यानी कि उसके मन में क्या आ जाता है कि मैं भगवान के साथ क्यों आनंद करूं, मैं भगवान के बिना आनंद करूं, यानी भौतिक संसार में गिरने के लिए। तो भगवान फिर क्या करते हैं, माया देवी को ये सेवा दी हुई है कि जो जीवात्मा, जो मेरी शक्ति के पार्टिकल, जो मेरे शक्ति के कण बाहर जाके मुझसे भिन्न रह के आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बनाओ, कुछ तो उनको सुविधा दो कि देखिए वो आनंद भोगने की कोशिश करके देख सके, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ अस्तित्व नहीं है। तो माया देवी फिर ये जगत बनाती है और इस जगत में अपन को डालती है, जब तक कि हम लोग समझ न जाएं कि हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग कहाँ से आए, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। हम लोग यहाँ बार बार जन्म लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकने वाला है जन्म हमारा। तो जन्म मृत्यु यहाँ होती रहेगी। तो समझ में आ गया हम कहाँ हैं? हम भगवान की बाउंड्री वाली शक्ति है, यानी कि भगवान की जो तटस्था शक्ति वो है, हम लोग तट पे जो शक्ति है
और कभी कभी हम लोग इधर गिर जाते हैं तो फिर हमको यहाँ से मुक्त होना पड़ता है, जिसमें करोड़ों साल भी लग जाते हैं हमको। करोड़ों साल से हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं। वो तो भगवान ने अगर वो मन पे पर्दा नहीं लगाया होता और अभी पता होते करोड़ों जन्म, तो जीना मुश्किल हो जाता हमारे लिए, हालतें खराब हो जाती है हमारी। ठीक है, वो तो भगवान अपन को क्या है कि बार बार बुला देते कि चलो ठीक है, एक और नई शुरुआत। जैसे लाइफ लाइन मिलती है ना, किसी गेम को अपन खेल रहे हैं, एक हमारा गुड्डा मर गया, दूसरी लाइफ लाइन, दूसरा मर गया, चलो तीसरी लाइफ लाइन। तो भगवान ऐसे ठीक है, करते रहो भाई, आप मेरी माया शक्ति से प्रभावित हो, आप उधर जाके करो आनंद, और कोशिश कर लो अगर आनंद मिल जाए तो आपको। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। ठीक है, भगवान 14वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि हम लोग जो हैं, जब हम लोग आज जो मुसीबतें मिल रही है या आज जो खुशी आ रही है, उससे ज्यादा ही आनंद में आ जाते हैं या ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। आज अगर आपको किसी गरीब घर में जन्म मिला, बहुत गरीब स्थिति भगवान ने आपकी रखी, तो आप बहुत दुखी रहोगे। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मत रहो। अरे गरीब तो सुदामा भी थे। सुदामा क्या कोई करोड़पति थे? सुदामा इतने गरीब थे कि चावल के दाने के लिए वो ऐसे कर रहे थे। बोलो आप, चावल के दाने, ऐसे बासी चावल के दाने उनको लोग वो कर रहे थे, दान दे रहे थे। और लेकिन उन सुदामा को जब भगवान ने द्वारका बना दी पूरी, मतलब उनके लिए जब वो पूरा निर्माण कर दिया महलों का, तो उन्होंने क्या कहा, इसी गरीबी ने मुझे कृष्ण से मिलाया है, मैं गरीबी क्यों छोड़ूं। उस महल के बाद, उस महल के बाहर उन्होंने क्या करा, उस महल के बाहर झोपड़ी बना के रहे। तो ये होनी चाहिए हमारी मानसिकता। अरे ये आत्मा तो इस शरीर में है, गरीबी अमीरी, अच्छा शरीर बुरा शरीर। कुछ लोग अपने शरीर को लेकर, मेरा शरीर कैसा दिखता है, बहुत ऐसे विचलित रहते हैं। अरे मुझे अच्छी शक्ल नहीं दी भगवान ने, अरे क्या हो जाएगा अच्छी शक्ल, जिनको दे दी क्या वो बड़े खुशी हैं जिनको अच्छी शक्ल है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की भी अच्छी शक्ल थी, कहाँ गया वो? उसके पास बहुत इंटेलिजेंट था, आईआईटी एनआईटी में पढ़ा हुआ था, क्या क्या कर लिया उसने। अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल है। माइकल जैक्सन की तरह लोग इतना डांस करने की कोशिश करते हैं, आज तक भी उसकी तरह नाचना सीख रहे हैं। वो माइकल जैक्सन कितनी बुरी मौत मरा है 50 साल की उम्र में। कितने ही एक्टर, श्रीदेवी को अपन देख लीजिए, क्या कमी थी इन लोगों के पास में? कोई कमी नहीं थी। जो आज हम लोग सोच भी नहीं सकते, जो मांग भी नहीं रहे, वो इनके पास था। सुखी नहीं हुए। तो हमको आत्मा परमात्मा और ये सब चीजें जब समझ जाएंगे तभी जाके सुख मिलेगा। वो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको इतना विचलित नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं आज एक बहुत सोचने वाली बात बताऊंगा कि देखो, जो लोग आज एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुए, नॉर्मल परिवार मतलब कि आपको बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता अपना पैसा वैसा कमाने करने के लिए, आपको अच्छा खासा माँ बाप ने खूब पैसा दिया, आपके परिवार में खूब सारा पैसा था, ये सब चीजें थी। तो हम लोग क्या है, क्या हम लोग बहुत आनंद में रहते हैं? अरे हमारे मन में जो छोटे छोटे काम है ना घर के, उनको देख के अरे भाई काम ही खत्म नहीं होता यार, घर का दिन भर करते रहो, दिन भर करते रहो, दिन भर करते रहो। ये बातें बोलती कि नहीं बोलती हमारी मम्मियाँ, और हमारे जो भी घर की लेडीज हैं या जो भी जेंट्स भी हैं जो बाहर कमाने जा रहे हैं, अरे मेरा दिमाग खराब हो गया, अभी बात मत कर यार, अभी मेरे को टाइम नहीं है यार, मैं दिख नहीं रहा है, मैं कितना परेशान हूँ, पैसे कमा कमा के मैं परेशान हूँ। तो एक आदमी जो बहुत मजबूर स्थिति में है, आज एक मजदूर है, आपको पता है वो आपसे ज्यादा चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसने मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? कि मुझे भगवान ने ऐसी परिस्थिति में रखा है, मुझे यही करना है। रोज जाएगा अपनी दान की मजदूरी करके, खेतों में इतनी मेहनत का काम करके, सब कुछ करके आके चैन की नींद खा के पी के सोएगा। वहीं एक पैसे वाला आदमी, वहीं एक जो आदमी जिसको थोड़ी सुविधाएं मिली हुई है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं कैसे काम कम करूं, कैसे काम कम करके खुश रहूं, और उसी में वो परेशान होता रहता है। काम करके खुश रहना पॉसिबल नहीं है कि हमें कम काम कर लूं तो मैं खुश रह जाऊंगा। खुश तो ऐसे ही नहीं रह सकते, काम कम ज्यादा। इनफैक्ट काम कम करने के चक्कर में आदमी को दुख होता रहता है, वो अलग उसके साथ लफड़ा हो गया है ना। तो एक तो जो दुख मिल रहे थे वो तो थे ही सही, साथ में ये और जुड़ गया। हमेशा ये लग रहा है काम तो करना था, कर ही लेते हैं। तो एक मजदूर आदमी इसलिए ये सोच के कि उसको पता है कि उसको करना ही है, और एक नॉर्मल आदमी ये सोच के कि मैं कैसे भी करके दिमाग लगाता हूँ, इसको कैसे काम कम करना पड़े, वो ऐसे परेशान रहता है। तो दोनों जगह में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हमें जिस परिस्थिति में भगवान ने डाला है, उससे ज्यादा विचलित अगर हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हमको समय मिलेगा भगवान नाम जपने का, हमको समय मिलेगा भगवान की भक्ति करने का, ये शास्त्र को सुनने का। आज रविवार का दिन है, आप सब लोग बैठे हो, बहुत बड़ी आपकी कृपा है। अपने खुद के ऊपर भी कृपा है आपकी, और मेरे ऊपर भी कृपा है। आपकी खुद के ऊपर क्या कृपा है कि आपका मनुष्य जीवन सफल करने के लिए आप जो ये समय दे रहे हो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान आगे बोलेंगे
कि कोई इंसान थोड़ा सा भी अगर इस मार्ग में आगे बढ़ जाए, अगर कल भी हम में से किसी की मृत्यु हो जाए, तो भगवान ये याद रखेंगे कि इस दिन 5 जुलाई आज, कि 5 जुलाई 2026 को 12 बजे से 1:30 बजे तक ये इंसान भगवत गीता कक्षा में बैठा था। इसका फल आपको इतना बड़ा मिल सकता है कि अगले जन्म में आपका बहुत अच्छे घर में जन्म हो सकता है। क्योंकि भक्ति आपको भगवान जब दिलाना चाहते हैं तो किसी बड़े भक्त के घर में जन्म देते हैं, या कोई बड़े परिवार वाले, जो बहुत बड़ा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती है, बड़े राजनेता के घर में, बहुत बड़े अमीर आदमी के घर में जन्म मिलता है, कि आपको ये जो रोटी कपड़ा मकान के लिए ज्यादा मगजमारी न करनी पड़े और आप डायरेक्ट भक्ति में लग सके। इसीलिए इनके लोग जब संन्यास लेते थे समझ नहीं पाते, सब कुछ तो था यार इसके पास, ये कैसे छोड़ के चला गया? अरे तो भगवान ने जन्म दिया है उसको। आपने क्या, आपको लगता है कि आप माँ बाप हो? आप माँ बाप नहीं हो, भगवान ने पूरी प्रक्रिया रची उसको वहां भेजने की, क्योंकि उसके लिए वो सही जगह थी, उसको रोटी कपड़ा मकान में परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हमको सारी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनको ज्यादा परेशान मत हो। माइंड हमको ज्यादा परेशान करता है, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, काम है, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आगे का जीवन देखते हैं, ये जीवन के इतने साल निकल के थोड़े और निकल जाएंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन तो लें, भगवान की भक्ति कर तो लें, भगवान का नाम जप तो लें, कि कुछ तो हो जाए हमारा यहाँ से आगे पार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है 16वें वर्ष में, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, मतलब हमेशा तो भौतिक शरीर रहेगा ही नहीं किसी का भी। जो बहुत इंटेलिजेंट है उन्होंने देख लिया ये बात तो, ठीक है। किंतु सत यानी जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित, जन्म मृत्यु तो दूर की बात है, अपरिवर्तित मतलब चेंज भी नहीं होती है आत्मा। शरीर तो हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा तो चेंज भी नहीं होती है, जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। शक्ति, ध्यान से सुनना, शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण, यानी सूरज है और सूरज की रोशनी है। सूरज और सूरज की रोशनी में क्या अंतर है आप मुझे बताओ? एक ही चीज है। सूरज को ही हम लोग सूरज से ही सूरज की रोशनी आती है और वही हम एक ही चीज समझते हैं दोनों को। लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो सूर्य भगवान की करते हैं ना, कि उनकी रोशनी आ रही है, सूर्य का प्रकाश तो कहीं बाथरूम में गिर रहा है तो वहां तो नहीं अगरबत्ती लगाने लग जाते हम लोग। तो भगवान की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है और भगवान, उन दोनों में ऐसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर फिर क्या है कि भगवान शक्ति से ऊपर होते हैं, शक्तिमान है ना, वो शक्ति है उनके पास में और वो शक्तिमान है, शक्ति को धारण करने वाले हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो ज्यादा, वो उससे शक्ति से ऊपर के स्तर पे होते हैं। तो इसलिए हम जो जीवात्मा, भगवान की जो जीव शक्ति है वो तो गिर जाती है भौतिक जगत में, जब भी उसको ऐसा मौका मिले और उसको लगे कि मैं भगवान से हटके आनंद लेना चाहती हूँ। लेकिन भगवान कभी नहीं गिरते, वो अगर यहाँ आते भी हैं तो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि 17वें श्लोक में, हाँ 17वां श्लोक बहुत अच्छा है, आपको और आत्मा के बारे में जानने को मिलेगा कि आत्मा क्या है। मतलब ऐसा होना चाहिए आज के इस अध्याय की चर्चा के बाद में कि हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर बन जाए, कोई हमको कंफ्यूज ना कर सके आत्मा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, 17वें श्लोक में, जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। चाहे आप परमाणु बम भी गिरा दो इस आत्मा पे, इसको कोई नहीं मार सकता, इसको जला भी दो तो भी ये नहीं मर सकती, इसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब आपको जानने की जरूरत है, हम ऐसे बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, ये भी शास्त्रों से आया, कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो क्या वो भगवान ही हमारी आत्मा है? क्या हमारी आत्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है? क्या अगर हमारी आत्मा ही, ये जो फिर ये जो गमला है, ये जो लकड़ी का बेड मेरे पीछे है, क्या इसमें भी फिर आत्मा है? इसमें आत्मा नहीं है। इसके कण कण में परमात्मा तो है लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा कहाँ है? जहाँ जीव रहते हैं वहां पे आत्मा है। तो जहां जहां पे जीव है वहां वहां पे आत्मा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो निर्जीव वस्तु है इसमें भी आत्माएं घूम रही है, ऐसा नहीं। निर्जीव वस्तुओं में आत्मा का क्या कारण है? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो है ना कि आत्मा को कभी भी परमात्मा नहीं समझना चाहिए। आत्मा और परमात्मा सेम नहीं होते हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा जो हमारे शरीर में, जिससे हमको हमारे शरीर का ध्यान रहता है, परमात्मा साक्षात भगवान, जिनको अरबों खरबों जीवों के शरीर में क्या चल रहा है वो ध्यान है। तो कैसे आत्मा परमात्मा सेम हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो आत्मा और परमात्मा हमेशा अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे, चाहे किसी भी अवस्था में हो। ठीक है, तो इसलिए आत्मा परमात्मा को हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो मतलब हमारी आत्मा कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान ही आके बैठे हुए हैं, भगवान ही है, हमारे अंदर भी भगवान, हमारे अंदर भगवान है लेकिन उसके साथ में हम भी हैं, हम जो आत्मा है हम भी हैं। ऐसा नहीं खाली भगवान ही बैठे हुए हैं, हम जो आत्मा रूप में हम भी हैं, हम उसी जगह पे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है कि मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा, अणु आत्मा मतलब अणु मतलब होता है मतलब एटॉमिक, छोटी सी, एकदम छोटी सी आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, मतलब हार्ट में, हृदय की जगह पे स्थित है। और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, कोई साइंटिस्ट इसको देख नहीं सकता कि कैसे देख लूं, कोई माइक्रोस्कोप से देख लूं, ये इतनी छोटी, इसको उससे भी नहीं देखा जा सकता, को मापने में असमर्थ है। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते कि आत्मा है ही नहीं, उनको लगता है अरे है ही नहीं, जो चीज दिख नहीं रही वो तो है ही नहीं, ऐसा बोलने लगते हैं लोग। ठीक है, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी आंखों से नहीं देखा तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग कि हमने जो है कोई शनि ग्रह हमारी आंखों से नहीं देखा तो शनि ग्रह तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं या हमारी जो शक्तियां हैं उसके अनुसार हम देख पाते हैं, लेकिन हमारी शक्तियों से परे भी तो कुछ है। ये ब्रह्मांड किसने बना दिया, फिर कहां से आ गया है अचानक सब कुछ, सारी चीजें। ठीक है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमको दिख रहा है बस वही है, जो नहीं दिख रहा है वो सब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से अद्भुत है, यानी हृदय से है ना। आप देखो कि हृदय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इनफैक्ट जो अभी जो आज का जो मेडिकल साइंस है, जो ये मतलब विज्ञान है, ये भी ये मानता है कि यहीं से हार्ट में ही सारी एनर्जी उत्पन्न होती है। वो देखो शास्त्रों में क्या आ रहा है कि हार्ट में ही आत्मा बैठी रहती है ना। मंडूक उपनिषद में क्या बोला, इसी जगह बैठी रहती है। तो जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स, मतलब हमारे जो ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, जो रक्त कणिकाएं, वो ऊर्जा आत्मा से ग्रहण करती है और फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है और सब कुछ करती है और इसको चलाती है। जब वो निकल जाती है तो रक्त तो अभी भी है शरीर में, हृदय तो अभी भी है शरीर में, क्या हो गया, कैसे चला गया। लोग बोलते हैं कि अरे वो तो खाली हृदय का पंप करने की देर है। अरे आप अगर पंप भी कर लो तो आदमी मर गया, करते रहो ना पंप 2-5 घंटे, उसको कर लो, वापस से जग जाएगा वो तो। उसके शरीर में भी क्या ऐसा बदलाव आ गया कि अपनी जगह का पहले जग रहा था। कभी कभी कोई आदमी को हार्ट अटैक आता है, उसको अपन जो थोड़ा बहुत वो करते हैं पंप वगैरह करके उसको बचा लेते हैं। तो मुझे बताइए कि फिर हर समय क्यों नहीं बचा पाते। अरे वो उस इंसान का उस समय मरने का नहीं था, उसका खाली ये जो हृदय घात के थ्रू, मतलब हार्ट अटैक के थ्रू उसको दुख भोगना था, इसलिए वो बच गया। ऐसा नहीं है कि वो जो आदमी था उसको 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 क्या बोलते मरना था, लेकिन आपने उसको हृदय थोड़ा सा ये करके और बचा लिया, फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। आदमी हमेशा मशीन लेके बैठा रहे कि बस मैं जैसे ही मरूंगा और ये लगा लूंगा फिर जिंदा हो जाऊंगा, फिर लगा लूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, सब मूर्ख लोगों की बातें हैं। ठीक है, फिर भगवान जो है 20वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, भगवान और क्लियर करते हैं। ठीक है, भगवान और क्लियर क्या करते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् ज्ञानं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। ठीक है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा, जन्म भी नहीं लेगा, जन्म क्या लेगा, वो तो है ना, हमेशा ही है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता है ना, आत्मा नहीं मारा जाता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। मतलब हमें आज आपकी जो भी उम्र हो अपने आप से पूछ के देखो कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आप 25 साल के हो गए। अरे आपके शरीर तो हो गया होगा भले ऐसा, ठीक है, लेकिन आत्मा आज भी वैसी ही है। अगर आप थोड़ा सा शांत रहोगे, थोड़ा सा देखने की ढंग से कोशिश करोगे तो आप इस बात को अनुभव कर पाओगे। इसका और प्रैक्टिकल उदाहरण कहाँ से मिलता है कि बड़े होने के बावजूद भी इंसानों को लगता है कि यार मेरी अभी भी बचपन जैसी यार हरकतें हैं, आदतें हैं, इच्छाएं हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं यार, मैं बचपन में ऐसी इच्छाएं होती थी, ऐसी चीजों में बचपन में मजा आता था, आज तक क्यों मजा आता है, मैं तो इतना बड़ा हो गया, मेरा तो शरीर मरने की उस पर आ गया। वो दिखाता है कि आत्मा कभी भी चेंज नहीं हो, मतलब आत्मा का जो है कोई आत्मा बूढ़ी नहीं हो रही है, खाली हम बूढ़ा हो, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो हमको पता चल सकता है कि आत्मा मतलब जिसको मैं बोलता हूँ, हम लोग बहुत बार शरीर को ही मैं बोलते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा है हमारी उसका कोई वृद्धावस्था नहीं है कि वो कोई बूढ़ी हो गई फिर तो हम लोग तो करोड़ों साल बूढ़े हैं, ऐसा नहीं है। हम तो जवान फील करते हैं। एक छोटा बच्चा देखो कितना दौड़ता भागता रहता है, अगर वो बूढ़ा होता तो क्या वो दौड़ता भागता रहता कि वो 1 करोड़ साल का बच्चा है तो क्या दौड़ता भागता नहीं।
बूढ़ा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा फ्रेश। अभी नए जीवन में जाएगी, फटाक से वहां छोटा बच्चा बन जाएगी, खूब खेलती फिरती करेगी, सब उसको ये सब काम करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि लेकिन आत्मा क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जीव की चेतना विस्मरणशील है। विस्मरणशील है यानी कि जीव की जो चेतना है, भूल जाते हैं हम लोग। क्या भूल जाते हैं? हमारी जो चेतना है ना, क्योंकि लिमिटेड है, हम लोग क्या भूल जाते हैं कि अपन भगवान के अंश हैं। मतलब हमारी जो आत्मा है ये भूल जाती है कि भगवान का अंश है, हम लोग भूल जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध यानी ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, भगवान हमारी तरह नहीं है कि वो भी भूल जाते हैं, वो भी फिर यहाँ आके जन्म लेके फिर पता करते कि अच्छा अच्छा मैं तो भगवान हूँ यार, भूल गया था। ऐसा नहीं है, उनको पता रहता है। भगवान जब देवकी और वसुदेव के वहां पे अंदर प्रकट हुए, तो भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म और मस्त अपनी वो पीली लंगोटी और धोती सब पहन रखी उन्होंने। तो वो बोल रहे कि भगवान आज जोड़ते, थोड़े छोटे बच्चे की तरह बन जाओ, हम कैसे आपको मतलब पुत्र रूप में स्वीकार करें, है ना। तो फिर वो हाथ जोड़ते, तब फिर भगवान अपने दो हाथ गायब करते और फिर वो वैसे करते हैं। तो भगवान तो पैदा भी होते तो कपड़ों के साथ पैदा होते, और वसुदेव के मन से प्रकट हुए। भगवान प्रकट भी हुए वसुदेव के मन से। ठीक है, तो इसलिए भगवान को कोई लिमिटेशन नहीं है हमारी तरह की, कोई रोक टोक है उनको जैसी हमारे को रोक टोक होती है। उनकी मर्जी पड़े जो कर सकते हैं, शंख चक्र लेके पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक शास्त्रों में एक अच्छी एक इस तरीके से देखा जाता है। एक चलो हम आगे इसको देखेंगे। यस, उसके बाद में हम लोग देखते हैं 22वां श्लोक हम लोग देखते हैं। ठीक है, 22वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए और भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा, मतलब उनको कैसे कंपेयर किया गया है, दो पक्षियों की तरह दी हुई है। बहुत सी बार हम वो भजन नहीं सुनते थे, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, ऐसा। लेकिन उसका जो आता है शास्त्रों में, जो वर्णन आता है वो यहाँ आता है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पक्षी तो फल खाने की कोशिश कर रहा है और फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी बस बैठा है, वो देख रहा है बस ये क्या कर रहा है। तो आत्मा और परमात्मा में ये रहता है, भगवान हमारे यहाँ बैठ के केवल हमको देख रहे होते हैं पूरे टाइम कि ये क्या कर रहा है। तो जो पक्षी फल खा रहा है, अगर फल अच्छा हुआ तो आनंद मनाएगा, फल अच्छा नहीं हुआ तो क्या बेकार स्वाद है इस फल का, तो हमेशा सुख और दुख भोगता रहता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो हमको बस देखते रहते हैं, उनको कोई सुख दुख नहीं होता ये सबसे। वो बस क्योंकि वो तो फल में, हम फंसे हुए फल में, हम इस जीवन में फल भोगना चाहते हैं, अच्छा फल और बुरा फल, बुरी चीजों से बचना चाहते हैं, अच्छी चीजों भोगना चाहते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी यानी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है, खाली देख रहा है बस कि ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उसको। ठीक है, अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जब एक शरीर पे फल, एक पेड़ पे फल अच्छे नहीं मिलेंगे तो दूसरे पेड़ पे पक्षी उड़ के जाएगा, वहां नहीं मिलेंगे तो तीसरे पेड़ पे जाएगा। वो भगवान क्या करते हैं, खाली बस देखते रहते कि अच्छा है वहां गया, अच्छा है वहां गया। तो उसी से उसको सुख और दुख का कारण क्या है, ये है। और इसीलिए बार बार जन्म मृत्यु चलता रहता है, क्योंकि हम सुख दुख में ही फंसे रहते हैं। तो सुख दुख की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारे परम लक्ष्य को जानना चाहिए, क्या है परम लक्ष्य हमारा। ठीक है, तो जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, अरे अच्छा भाई तुम तो गुरु हो, मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मुझे पता ही नहीं था। यानी कि अर्जुन ने पीछे मुड़ के देखा ना, मतलब आगे देखा कि अर्जुन कृष्ण तो मेरे साथ ही है, तो ये तो फिर भगवान ही है, तो मैं इनको गुरु बनाता हूं अब तो। ठीक है, जिस प्रकार अर्जुन तथा कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाता है, स्वेच्छा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भगवान फोर्स नहीं करते। हमने पिछली क्लास में भी बोला था कि वो तो परम भगवान है, चाहे तो एक झापट अपन सबके लगाए और बिठाए क्लासों में, नहीं करते, नहीं करते, वो फोर्स नहीं करते। वो इतने इतने दयालु, इतने वो हैं कि ठीक है यार, ये आत्मा इसका जब जब इसकी अंदर से इच्छा आएगी ना, तब आ जाएगा मेरे पास, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको और मजे कर लेने दो, इसको कोशिश कर लेने दो और मजे करने की। तो भगवान फोर्स नहीं करते, तो स्वेच्छा से
अर्जुन को भगवान ने नहीं बोला कि अब तू मेरे को गुरु बना, मैं फिर तेरे को उपदेश देता हूं। अर्जुन ने खुद ने बोला कि मैं जानता हूं कि आप भगवान हो, मैं आपको गुरु बनाता हूं। तब फिर भगवान ने गुरु का धारण किया, अर्जुन को डांटा भी सही, उसको समझाया भी सही, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान चल रहा है उसके बाद ही तो हुआ। तो गुरु माना उसने भगवान को उसके बाद, ठीक है। जो ही परतंत्र पक्षी तुरंत मतलब जैसे ही उस पक्षी ने दूसरे पक्षी को अपना गुरु मान लिया, वो सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये संसार तो सारा नश्वर है, असली में तो ये पक्षी मेरा दोस्त है, बस मुझे इससे प्रेम करना है और ये जो बोल रहा है वो करना है, तो मैं खुश रहूंगा। ये संसार में जो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक थकता फिरता रहता हूँ दिन भर, कुछ नहीं मिलने वाला इससे मुझे, ठीक है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वो कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है, ठीक है। सारी चिंताओं से वो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे का श्लोक देखते हैं, 23वां श्लोक, ठीक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, पावक बोलते हैं आग को, ठीक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम के क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, मारुतः बोलते हवा को, इनको पवन पुत्र को बोलते हैं ना, मारुति नंदन, ठीक है। तो हवा को बोलते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे भगवान, बोल क्या रहे हैं, कभी आग कभी हवा, क्या बातें कर रहे भगवान। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, मतलब किसी चीज से आप इसको काट नहीं सकते किसी भी तरीके से, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, आंख भी इसको नहीं जला सकती, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। मतलब ये आत्मा को किसी की औकात नहीं है संसार में कि कुछ भी कर सके। आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी, उसका अंश जो है ना, जैसे अपना शरीर तो अभी काटोगे कट जाएगा, जलाओगे जल जाएगा, सुखाओगे सूख जाएगा, फ्रीजर में रखते किसी को वो सूख के मर जाएगा वहीं पे। तो हमारे शरीर के साथ तो सब हो सकता है, आत्मा के साथ कुछ नहीं हो सकता। हमारी आत्मा बस शरीर छोड़ के चली जाती है। तो अब आपको धीरे धीरे आत्मा की पिक्चर क्लियर हो रही है कि आत्मा का कैसा स्वभाव है, आत्मा कैसी रहती है। आत्मा सच्चिदानंद है, हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी और हमेशा थी। तो हमको यहाँ पे जानने की जरूरत है किसने भेजी है, कहाँ से हम आए हैं, हमको क्या करना है। जब ये समझेंगे तब फिर आगे का काम करेंगे, तो अच्छे से सुखी जीवन जिएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे सुखी जीवन, चाहे कितना ही हम कर ले। तो जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, नहीं वैज्ञानिक हथियारों से, चाहे भले ही जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो न्यूक्लियर जो होते हैं ना परमाणु हथियार, वो भी कुछ नहीं कर सकते आत्मा का, ठीक है। चाहे उनकी संख्या कितनी, चाहे 10,000 परमाणु हथियार, पूरी दुनिया के परमाणु हथियार एक आत्मा पे छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते उस आत्मा का, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, भगवत गीता के अनुसार वे भी शाश्वत रूप, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी शाश्वत रूप से, भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है, मतलब आत्मा ऐसी ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, मतलब मोह से मुक्त होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया भगवान के बारे में तो अपन गायब हो जाएंगे, यहाँ से हमारी आत्मा गायब हो जाएगी, नहीं। अर्जुन को पता चल गया ना, अर्जुन को पता चल गया तो अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा, अर्जुन गायब हो गया, मतलब वहां से कहाँ हुआ गायब, उसको तो भगवान ने आत्म साक्षात्कार करवा दिया। अर्जुन को तो मुक्ति मिल गई, भगवान से पूरा उपदेश सुन के अर्जुन मुक्त हो गया वहीं पे खड़ा खड़ा। पर ऐसा थोड़ी कि अर्जुन गायब हो गया, नहीं हुआ गायब, वहीं पे था वो, फिर भगवान के अनुसार कार्य करे उसने। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु फिर भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ, मिल नहीं गए भगवान में जाके, क्योंकि मिल गए अंदर जा गायब हो गए उनमें, ठीक है। यह 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा हमेशा इसी रहने वाली है, कभी इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ठीक है। अब भगवान ने बोला कि जब जलाया नहीं जा सकता, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपको जान के आश्चर्य होगा, और भगवान क्या बोलते हैं कि सभी जगह, मतलब सर्वव्यापी, भगवान ने शब्द यूज किया 24वें श्लोक में। सर्वव्यापी मतलब सब जगह आत्माएं हैं, मतलब आत्मा जो ये अस्तित्व है, ये मैंने, ये जो एक उंगली है, ठीक है, इस एक उंगली भर की जगह में अरबों आत्माएं हैं, अरबों आत्माएं। क्यों है, जो कीटाणु है उनमें क्या है, आत्माएं नहीं है क्या उनमें, आत्माएं नहीं है तो फिर वो चल फिर कैसे रहे। एक उंगली में अरबों आत्माएं हैं अभी इस समय, यानी कि तो आत्मा है, उनको हम कुछ भी कर ले, वो तो मरेंगी तो है नहीं, आत्मा को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कीटाणु मर सकता है, हो सकता है वो कीटाणु को मैंने खूब रगड़ा तो वो कीटाणु मर गया, हमने दूध को उबाला तो वो कीटाणु मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं तो कहीं निकल गई, वो तो चली गई वहां से निकल के, वो कहीं और जन्म में जाएगी।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता और भगवान बोल रहे हैं कि सर्वत्र हर जगह स्थित है आत्माएं, तो भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आत्माएं सूर्य पे भी है, सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। यानी कि अपन को लगा सूर्य में तो इतनी हजारों डिग्री का तापमान है, कोई कैसे रह सकता है, लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं जब जलाया नहीं जा सकता तो आत्मा तो रह सकती है। यानी कि सूर्य लोक में भी आत्माएं रह सकती है। यानी कि जो एलियंस जो होते हैं, जो दूसरे ग्रहों में रहते हैं, ये हम लोग क्या है कि अपनी बुद्धि लगाते रह कि ऑक्सीजन तो है ही नहीं यार, कैसे जिएंगे वहां पे। फिर अभी थोड़े साल पहले पता चला कि बिना ऑक्सीजन के भी जीने वाले प्राणी हैं, जो कि बिना ऑक्सीजन के जीते हैं। तो धीरे धीरे डिस्कवरी होती रहेगी, तब पता चलेगा एक दिन और कुछ आगे जाके निकलेगा। यानी कि जो हमारा जो भौतिक विज्ञान है ये बहुत आधा अधूरा है। हर थोड़े टाइम में नई डिस्कवरी लेके आते हैं, हर थोड़े टाइम में नई डिस्कवरी करते हैं, कुछ ना कुछ। अरे हमको ये पता चल गया, पुरानी वाली तो बात गलत थी, छोड़ो छोड़ो उसको, नई बात पढ़ाते हैं। नया सब्जेक्ट आ गया, कुछ आ गया, कुछ आ गया, पुरानी चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि भगवत गीता का सेकंड वर्जन आ गया, भाई पुरानी भगवत गीता में गलतियां थी दो चार, अब ये सेकंड वर्जन आ गया है, या भागवतम का जो है सेकंड वर्जन आ गया है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शाश्वत, ये भगवान से आता है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो बोल दिया, उसके ऊपर एक बाल बराबर भी कुछ नहीं है, उसके नीचे एक बाल बराबर भी कुछ नहीं। भगवान ने जो बोल दिया वो परम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, वही सर्वोत्तर सच है, जिसको अगर आप मान लोगे तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, अब हम 25वें श्लोक में देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने बोला ना कि भगवान की बात माननी पड़ती है। अरे आत्मा को जैसे हम महसूस तो कर रहे हैं ऐसे चेतना के रूप में इसमें, लेकिन कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते हम लोग, कि हम लोग ये बेटर रहें कि एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो मैं तो मानूंगा ही नहीं आत्मा को। अरे आपको अपना जीवन सफल करके खुश रहना है, कि आपको ये मगजमारी के कामों में पड़ना है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि उसको इतनी आसानी से आत्मा को समझना कोई मामूली बात नहीं है कि आप उसको देख लोगे और आप उसको ऐसे पूरा समझ लोगे। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, मतलब इमेजिन, इसकी जो कल्पना करना भी मुश्किल है, और तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण, श्रुति मतलब वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब चीजें, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर हमारी माता बोलते कि यही तेरे पिता है, तो अपन क्या सवाल जवाब कर सकते कि ठीक है आप बोल रहे हो तो यही है। तो इसी तरह शास्त्र, हमारी माताएं हैं, वो जो बोल रही हैं वही सच है, वही बोल रही कि यही परम पिता है तुम्हारे, इन्हीं से तुम आए हो, तो हमें बिलीव करना है। और वो बिलीव जब हम करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि 29वें श्लोक में, ठीक है, 29वें श्लोक में एक बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले 27वें श्लोक में भगवान एक बात ये बोलते हैं कि, मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण रोका नहीं जा सकता था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। वो तो होना ही था, युद्ध तो होना ही था, वो तो भगवान की इच्छा हो गई तो फिर तो वो तो होना ही है। तो अर्जुन को तो लड़के श्रेय मिल जाएगा बस, कि भाई चलो मैं भगवान की इच्छा के अनुसार ही लड़ रहा हूं। तो ऐसा देखते हैं ना अपन, बाद में आके बताते भी हैं कि ये पूरा युद्ध एक्चुअली में भगवान ने जिताया, नहीं तो कि कब का मर जाता अर्जुन। तो जो शस्त्र चलाए गए थे अर्जुन के ऊपर वो इतने भयंकर थे कि अर्जुन की तो धचिया उठ जाती बहुत पहले ही, लेकिन क्योंकि भगवान उस रथ में बैठे हुए थे, वो रथ बचा हुआ था। तो जैसे ही अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, अर्जुन को थोड़ा सा गर्व महसूस होता है अंदर कि हाँ चलो फाइनली जीत गया मैंने सबको ये सब कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, ये वो सब कर दिया। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि उतरो नीचे। तो वो बोलते कि भाई पहले सारथी चलो उतरो भाई, ठीक है भगवान ने बोला उतरा अर्जुन नीचे, फिर दूर जाता है थोड़ा, भगवान दूर जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही भगवान उतरते हैं पूरा रथ जैसे ब्लास्ट हो जाता है पूरा रथ, तब उनको पता चलता है कि जो बड़े बड़े योद्धाओं के जो अस्त्र थे वो अभी तक वेट कर रहे थे वहां पे कि कब ये भगवान उतरे और इसको फोड़े हम अर्जुन को, इस रथ का पूरा सत्यानाश कर दें। तो भगवान ने बचाया अर्जुन को पूरे पूरे उसमें। भले श्रेय अर्जुन को मिला युद्ध लड़ने का, अर्जुन की ख्याति बढ़ी, अर्जुन का नाम बढ़ा कि भाई अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ा, लेकिन पीछे से तो भगवान ही कर रहे थे। यानी कि भगवान की इच्छा जब हम मान के कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं हमको। हमें कुछ नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे अपने दम पे, बस भगवान की इच्छा से ही होगा। हम बस उनकी इच्छा का पालन करें और अपनी तरफ से कोशिश करें, भगवान फिर सारा काम खुद ही करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके एकदम उस पे आ रहे हैं कंक्लूजन पे, कि ये सब हम लोगों ने जो इतनी बातें करी उसका मतलब क्या था। ठीक है,
तो अभी जैसे हमने देखा कि विशाल पशु मतलब हाथी के अंदर, आप ये सोच सोच के आश्चर्य करोगे कि हाथी के अंदर जो आत्मा है और अपने अंदर जो आत्मा है सेम साइज की आत्मा है, चींटी के अंदर भी सेम आत्मा है। वही आत्मा, वही चींटी को जिसको आपने अभी पेड़ से दबा के मारा, हो सकता है अभी जाके हाथी बन जाएगी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 2 दिन बाद। वही वही आत्मा, वही सेम आत्मा। तो विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में रहने वाले सूक्ष्म जीव के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। दिमाग घूम जाता है कि क्या है ये। तो भगवान क्या बोल रहे हैं 29वें श्लोक में, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इतना सुन लिया फिर भी नहीं समझ रहे हैं, इतना सब कुछ सुन लिया, इतना ज्ञान ले लिया कि आत्मा को नहीं मर सकती, नहीं जल सकती, मरे हुए आदमी में जिंदे में क्या अंतर है, ये बूढ़ी नहीं होती, देख लो, आप महसूस कर पा रहे हो शरीर में जो महसूस हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है, जो महसूस कर पा रहे हैं, कुछ भी आत्मा की वजह से ही है, ये चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, मृत शरीर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझना है उनको, तो बस पड़े ही रहना है संसार में। अपने जीव के कल्याण से कोई मतलब नहीं है उनको, बस ये है कि बस मैं कैसे कैसे करके तर्क वितर्क करके अपना जो इंद्रिय भोग है वो करता रहूं। नॉट गुड, नॉट गुड। हमको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इस संसार में हम लोग जो है दुखी ही रह जाएंगे, कभी सुख ढूंढ नहीं पाएंगे संसार में। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण तो सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानतावश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं कि अरे वही है, वही तो आत्मा यहाँ भी है, वही तो परमात्मा यहाँ भी है। अरे यहाँ तो उनके साइड में भी बैठी रहती है आत्मा। ऐसा मत सोचो कि खाली परमात्मा ही बैठे यहाँ। परमात्मा ही बैठे तो फिर नरक में किसको भेज रहे? परमात्मा खुद को ही नरक में भेज रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? अगर परमात्मा ही सब जगह है तो फिर खुद को नरक में भेज रहे हैं। फिर तो ये सब क्या है? फिर मतलब क्या हुआ? अगर हमारा और भगवान का कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है तो मतलब क्या हुआ? फिर उसका आदान प्रदान कैसे होगा? मैं अपने हाथ को चाट लूंगा, अपने हाथ से प्यार कर लूंगा? नहीं कर सकता ना। मैं किसी और से ही प्यार कर सकता हूं, तो मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति तो चाहिए ना। तो हमारा जैसे भगवान का और आत्मा का अस्तित्व अलग अलग होता है, तभी तो प्रेम संबंध बनेगा। खुद से क्या आदमी प्रेम करेगा? खुद के हाथ पैर को वो क्या कर सकेगा? राइट। तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते, कभी इनको सेम नहीं समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा एक ही, वही यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोली है, यदि कोई किसी भी तरीके से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि आत्मा का ये विषय ढंग से समझ लिया तो अब वो जीवन सही तरीके से जिएगा। वो ऐसे ही शरीर के लेवल पे काम नहीं करेगा, शरीर के स्तर पे काम नहीं करेगा कि खाली शरीर को अच्छा लग रहा है तो ये कर लिया, शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कर लिया, मन कर रहा है तो पाप कर लिया, मन कर रहा है तो ये कर लिया। वो नहीं करेगा ये सब। वो स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करेगा। उसको पता है कि स्वर्ग लोक में जाके क्या होगा, पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ भेज दिया जाएगा मुझे। तो ये जो थोड़े साल का मनुष्य जीवन मिला है, इसका कुछ तो उपयोग करूं और जाऊं कहीं पे अच्छी जगह, भगवान के धाम में। ठीक है। तो इस आत्मज्ञान को समझने का सरलता उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत बहुत हजारों लाखों जन्म के बाद में एक आत्मा उस स्तर पे आती है कि वो भगवान कृष्ण को परम भगवान मान सके। नहीं तो एक जो आदमी आज जिसकी पुण्य कर्म नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं होगा कि कृष्ण परम भगवान है। वो 50 तर्क देगा। ये वेदों की वाणी है, ये शास्त्रों की वाणी है कि भगवान कृष्ण को परम भगवान मानना, कि वो परम भगवान है। वो कोई नॉर्मल देवी देवता नहीं है, कि वो जो है ब्रह्मा जी नहीं है, वो जो शिव जी नहीं है, वो परम देवता है। वो इनके भी देवता, इनके भी भगवान है, वो परम भगवान है। ये मानने के लिए हजारों लाखों जन्म लग जाते एक आत्मा को। लेकिन लाखों जन्म के पुण्य कर्म लग जाते हैं। लाखों जन्म तो छोड़ो, वो तो सभी ने लिए हैं अपने करोड़ों जन्म। पुण्य कर्म लग जाते हैं हजारों जन्मों के। लेकिन पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। यानी कि अगर कोई परम भक्त आ गया भगवान का कहीं से और उसने आपको बता दिया, तो आप ये बात जान पाओगे। जैसे अपन को किसने बता दिया? प्रभुपाद जी ने बता दिया। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से, परम भक्त है भगवान के, समझा दिया अपन को कि ये बात समझ लो। तो केवल एक भक्त हमको, हमारे तो क्या कर्म थे? अरे हमारे इतने पुण्य कर्म होते तो हम इतने साल तक कोई कुछ अच्छा कर रहे होते, हम भगवत प्राप्त हो गए होते, हम लोग जो भगवान की चेतना में होते। नहीं थे ना। अगर पुण्य कर्म पहले से होते तो बचपन से ही हम भक्त बन जाते, पर हम क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे पुण्य कर्म नहीं थे। ये तो कोई भक्त आ गया हमारे जीवन में जिसने हमको बता दिया और हमारा जीवन बचा लिया। तो अहेतु की कृपा मतलब बिना कोई कारण के, मतलब अकारणवश दया के माध्यम से, कि भाई जीवों पर दया करी। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए इसका भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, वो वृंदावन में स्थित थे।
वृंदावन में स्थित है, क्या जरूरत पड़ रही थी जाने की? 70 साल की उम्र में जब आदमी सोचता है कि मैं रिटायरमेंट लेके आराम से वृंदावन में भजन करूंगा, वो वृंदावन छोड़ के गए अमेरिका में, जहां लोग मांस मिट्टी खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, सुअर का मांस खा रहे हैं, और यही मिलता है वहां पे। नॉर्मल चिकन विकन को तो ऐसी छोटी मोटी चीज समझते, गाय और सुअर ही खाते वो लोग वहां पे सब। तो वहां पे प्रभुपाद जी क्यों जाएंगे? एक वृंदावन वाला आदमी जो लहसन प्याज छोड़ दिए उसने 50 साल पहले, क्या वो वहां जाएगा? ऐसी गंदी जगह जाएगा? किस लिए गया? इसलिए गया, किस लिए गए प्रभुपाद जी? जीवों का उद्धार करने के लिए, कि ये जो लोग मांस मदिरा में जो आपको अंग्रेज नाचते हुए दिखते हैं वृंदावन में, ये कोई ऐसे, इनको कम मत समझना आपकी, ये लोग कोई ऐसी फोकटिए हैं कि कुछ काम धाम नहीं है तो वहां से छोड़ के यहाँ के नाच रहे हैं यहाँ पे। अरे भगवान के परम वैष्णव हैं। भगवान के वैष्णव इतने कम है इस संसार में कि जब भगवान के वैष्णव कभी हम उनको दिखे तो हमको प्रणाम करना चाहिए, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अरबों लोग इस संसार में हैं, कुछ ही लाख लोग आपको भक्त मिलेंगे भगवान के। आप कितनी बार ट्रेन में जाते हो और आपको दिख रहा है कि कोई आदमी माला कर रहा है? कितनी बार आप रोड पे निकलते हो और कोई आपको दिख रहा है कि वो लोग आदमी कोई माला कर रहा है? नहीं दिखता है। भगवान का नाम जप करने वाले कोई बहुत लोग हैं क्या? नहीं है, बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग। ट्रेन में अपन लोग हजारों लोगों से टकराते हैं, स्टेशनों पे हम लोग हजारों लोगों से टकराते हैं, रोज के जीवन में हम लोग सैकड़ों लोगों से टकराते हैं। कौन दिख रहा है माला करता हुआ? कौन दिख रहा है? भगवान के भक्त कितने कम हैं। और इसीलिए जब हम उनके प्रति अपराध करते हैं तो बहुत उसका मतलब बुरा परिणाम होता है, वो आगे कभी देखेंगे। लेकिन हमको ये जानना है कि भगवान के भक्त बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हैं। और जब वो आपको मिले तो उनका संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, वो क्या समझा रहे समझना चाहिए। एक एक क्षण उनका करोड़ों करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो आपको भगवान से मिला सकते हैं, आपका जीवन सफल करा सकते हैं। तो भगवान के भक्त अगर आपको कभी मिले, उनसे जाइए, अपने सवाल पूछिए, अपने हृदय की बात बताइए, क्या चीजों में आपको परेशानी हो रही है, आपको क्या चीजें परेशान कर रही है, वो आपका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि वो भगवान का ज्ञान ही बांट रहे हैं, कोई खुद का बनाया हुआ ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। तो आपको क्या होगा, उससे अपना जीवन में आगे लक्ष्य मिलेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद में एक सेकेंड, अब जब क्या होता है ना, जब हम लोग गलत जगह से, बार बार हम लोग इस बात पे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, क्यों फोर्स कर रहे हैं इस बारे में? गलत जगह से ज्ञान नहीं लेना, गलत जगह से ज्ञान नहीं लेना क्यों बोला जाता है? क्या हमारा ही ज्ञान बस शुद्ध है? क्या और कोई ज्ञान सब सब मतलब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? नहीं, वैष्णव संप्रदायों में जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके कोई भी गुरु आचार्य जो होंगे, अगर आपको पता है कि आदमी शुद्ध भक्त है, कोई इसमें कोई खोट नहीं है 1% का भी, आप अगर उनसे जाके ज्ञान लेंगे या उनसे जाके सीखेंगे उस ज्ञान को, या उनका बताया हुआ ज्ञान, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का ज्ञान बांट रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने बोला, जो उन्होंने लिखा, वर्ड टू वर्ड, आज वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं मैं, राइट? तो वो ज्ञान जब ऐसे परम वैष्णवों से आता है तो आपका हृदय परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर आपने कोई उल्टे सीधे लोगों से ज्ञान सुना, यूट्यूब वीडियो से, इंस्टाग्राम से, कोई कोई पता नहीं कहां के पंडित जी, पता नहीं कहां के महाराज, जिनका कोई मतलब ही नहीं, खुद ही गुटखा ज्यादा खा रहे हैं, अरे उस महाराज के वो आपका क्या हृदय बदलेगा? उसके साथ बजाने वाले आज भी नशा कर रहे हैं, जो 10 साल से उसकी भागवत कथा में गाना बना कर रहे हैं, गाना वाना बजा रहे हैं, वो आज भी नशा कर रहे हैं। मुझे बताइए, वो आपका हृदय क्या बदलेगा? वो क्या आपका हृदय बदलने के लिए समर्थ है, जब वो अपने साथ वालों को नहीं बदल सका? बताइए आप मुझे, ये सोचने की बात है कि नहीं है? तो क्या हम कोई भी बाबा को सुन लें? क्या हम कोई भी पंडित को जाकर कहीं भी कथा हो रही है वहां चले जाएं? अरे भगवान की कथा अगर शुद्ध तरीके से न बोली जाए, शुद्ध आदमी द्वारा न बोली जाए, तो विष के समान बन जाती है। जो दूध है, अगर एक एक सांप अगर उस दूध को जाके चाट लेना, तो उस दूध में जहर आ जाता है, यानी कि आपको उस दूध को नहीं पीना है। यानी भगवान की कथा अगर आप कहीं गलत इंसान से सुन लेंगे, तो भ्रम भ्रांतियां, उल्टी सीधी चीजें मन में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो भक्ति है उसका भी नाश हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले ये समझना चाहिए कहां से सही ज्ञान मिल रहा है, ये समझ के फिर ग्रहण करें उसे, ना कि ऐसे ही ग्रहण कर ले। क्योंकि अर्जुन की अवस्था से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। क्या हुआ अर्जुन के साथ में? अर्जुन ने भी पहले लोगों को सुना होगा धर्म की बातें, तो अर्जुन को भी पता होगी, ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पे उसको लोग इतना महान योद्धा कह रहे हैं और ऐसे ही आ गया। पहले तो शास्त्रों को तो ऐसे भी पढ़ाया जाता था, गुरुकुल वगैरह सब जगह पे। तो अर्जुन ने ऐसा क्या कमी रह गई अर्जुन में कि अर्जुन उसको नहीं समझ पाया? क्योंकि उसने ऐसा प्रामाणिक गुरु से ज्ञान नहीं लिया, ऐसे मतलब भगवान का जो ज्ञान है वो सही जगह से नहीं लिया, उसकी वजह से अर्जुन आज डाउट में है। और वो हमको नहीं करना है, प्रामाणिक जगह से ही ज्ञान लेना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम इनको मारने मरने में डर रहे हो, तो पहली बात तो इतना डरो मत, एक तो तुम्हारा कर्म है ये, उसके बाद भी अगर तुमको अपने शरीर की भी चिंता हो तो क्या चिंता करनी? तुम यहां मर भी गए, तुम यहां मर भी गए तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम धर्म की साइड से लड़ रहे हो। मर भी गए क्या फर्क पड़ता है? और अब देखना प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि
एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना, नॉन वायलेंट बनना मूर्खों का दर्शन है। मतलब तुमको पूरी जिंदगी सिखाया लड़ना, वो सब करना, तीर कमान चलाना, सब कुछ युद्ध करना, तलवार चलाना, सब कुछ सिखाया। किसके लिए सिखाया? युद्ध के लिए सिखाया। और वहां युद्ध में जाके आप बोल रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा भाई, लड़ना अच्छा नहीं है। तो मूर्खता हुई कि नहीं हुई? मतलब वो बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस, ये जो बोलते हैं ना अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा का मतलब ही लोग नहीं समझते हैं। अरे धर्म के लिए की हुई हिंसा भी अहिंसा है। यानी अगर आप जो है सनातन धर्म के लिए, भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए अगर आप हिंसा भी करते हो, किसी को मार भी रहे हो, तो भी उससे पाप नहीं लगता है। अगर ऐसे पाप लगता होता तो फिर बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हो तो सब पापी हैं। वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं ना, उनको ऑर्डर दिया गया ना कि भाई आतंकवादियों को आने मत दो, आतंकवादियों को मारो। लेकिन हम तो उनको कुछ नहीं गलत बोलते, हम तो और उनकी तारीफ करते। वो जितने मारेंगे उतनी ज्यादा तारीफ होगी उनकी। तो उसे क्या समझ में आता है कि सही जगह से लिया हुआ ज्ञान ही काम आएगा, गलत जगह से लिया हुआ ज्ञान आपको और बंटाधार करेगा और आपको कंफ्यूज करेगा ऐसे टाइम पे। मतलब एक नॉर्मल योद्धा भी जाके, जब दुर्योधन तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, बोलो मुझे। दुर्योधन ने तो, और वो तो मस्त लड़ने के लिए जा रहा है, और अर्जुन जो जानता है कि मेरे में शक्ति इन सबको हराने की, जानता है मेरे साथ कृष्ण है, वही कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि अभी तक प्रामाणिक गुरु से ज्ञान नहीं मिला अर्जुन को। अब प्रामाणिक गुरु से ज्ञान मिल रहा है तो 45 मिनट में सब सॉर्ट हो जाएगी, सारी मुश्किलें सॉर्ट हो जाएगी अर्जुन की। तो ये सब बात जब हम समझ जाएंगे तब हमको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि जीवन कैसे जीना है और भगवान क्या हमको समझा रहे हैं। मैं बस अभी एक लास्ट उससे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो भगवान ने बोला कि 38वें श्लोक पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, 38वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार करे बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। खाली करना है इसलिए युद्ध करो। ये मत सोचो कि हानि होगी कि लाभ होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये सब मत करो। तुम्हारा कर्तव्य है। और मैं बोल, भगवान चाहते हैं ना कि युद्ध हो, भगवान चाहते हैं इन पापियों को दंड देना। तो आपको तो निमित्त बना रहे हैं, वो तो ऐसे ही हो, तो एक चुटकी बजाय सबको हार्ट अटैक ले आएंगे एक साथ, पूरी कौरव सेना को ऐसे ही मर जाएगी पूरी कौरव सेना। लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं? अर्जुन को माध्यम बनाते हैं कि भाई भगवत गीता भी कभी प्रचार हो जाएगा, सबको पता भी चल जाएगा भगवत गीता क्या है और क्या क्या मतलब चीज आपको ऐसे टाइम पे काम देगी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे रुक तो रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है कृष्ण भावना अमृत, मतलब कृष्ण की भावना अमृत, यानी कि भगवान की जो भावना है, भगवान की भावना हमारे अंदर रहे, भगवान की भावना में ही हम सारे कार्य करें, भगवान जो हमसे कराना चाहते हैं हम वो सारे कार्य करें, ठीक है। उसको ही कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। जब आदमी इसी टाइप का कार्य करता है तो कर्म बंधनों में नहीं फंसता है, उसको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि पुण्य भी भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है, पाप भी भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो आदमी, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम तो बस मैं बोल रहा हूं इसलिए युद्ध कर लो, तो तुम्हें पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों से मरोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सब, क्योंकि भगवान के कहने पे सब कुछ हो रहा है ना। तो उसी तरीके से भगवान के कहे हुए पे चलने से, जो हमको भगवान ने कहा है या शास्त्रों में जो हमको बोला गया है या गुरु ने हमको बताया, उस आदेश का पालन अगर हमने सही से किया तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा, हम भगवत धाम जाएंगे। और खत्म करने से पहले 1 मिनट हमारे पास में बचा है, तो हम लोग बस ये बोल देते हैं कि कभी भी हमको जब नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, तो भगवत नाम का प्रचार, तो भगवत नाम का जो गुणगान है, तो भगवत नाम का जो प्रचार है वो हमको भगवत नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवत नाम का जप करेंगे वो बहुत बहुत बड़ी, सारे पुण्यों से ऊपर उसका दर्जा आता है। जो आदमी भगवान नाम का जप कर रहा है उसको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करता रहे जो उसको रेगुलर लाइफ में जो करना है। लेकिन उसके अलावा पितरों का ये वो सब भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप भगवत नाम का जप रेगुलर तरीके से रोज कर रहे हो तो आपके सारे जितने भी आपके बोलते ना कर्जा जो भी है आपका, जो भी इस तरीके का पूर्वजों का, इनका उनका सबका सब खत्म हो जाएगा, देवताओं का सब, कोई अलग से देवता को करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भगवान ने गोवर्धन जी उठा के क्या दिखाया कि आप लोग इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र की कर रहे हो तो फिर दूसरों की भी करो। खाली इंद्र तो खाली वर्षा दे रहे हैं, बाकी चीजें भी तो दे रहे हैं, फिर तो वायु देवता की भी करो, फिर तो आप अग्नि देवता की भी करो, फिर तो आप स्थान देवता की भी करो, सबकी करो। भगवान ने क्या बताया? गोवर्धन जी उठा कि गोवर्धन से हमको सब मिल रहा है। और गोवर्धन क्या है? इसलिए बताया कि गोवर्धन भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही अवतार है, भगवान कृष्ण का ही अवतार है गोवर्धन जी महाराज, ठीक है।
तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इनकी पूजा कर लो, यानी भगवान भी बता रहे हैं कि परम भगवान की पूजा कर लो, सबकी अपने आप हो जाएगी, अलग से करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे तो फिर आप एक ही करते फिरो। तो उस भगवान की जो लीलाएं होती है हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। तो जो इंद्र का गर्व शमन तो बस बोलने की बात है, भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजाओं से बच के परम भगवान की पूजा करने की जरूरत है हमें, क्योंकि उनकी पूजा करेंगे तो सबकी अपने आप हो जाएगी। आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, महादेव आपको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से आपको कोई ऐसा नहीं कि उनके पास जाके जल का लोटा नहीं चढ़ाया तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। आप भगवान के अच्छे भक्त तो बनो, और आप जब महादेव के पास जा रहे हो तो क्या करो, उनको जाके भगवान की कुछ भजन सुना दो, और ज्यादा खुश हो जाएंगे। आपके जल के लोटे से भी 1000 गुना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ये जो जल का लोटा और कर्म कांड और ये सारी चीजें तो कहाँ पे आती है, ये सारी चीजें आती है वेदों में। किस लिए आती है कि कुछ मुझे अच्छा मिल जाए, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मैं गरीब हूं मैं थोड़ा अमीर बन जाऊं, मेरे बीमारी है मेरी बीमारी कट जाए। इन सब चीजों के लिए लोग, ये 99.9% लोग इन्हीं सब चीजों के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हम आत्मा है, ये शरीर में कुछ मिल जाएगा चला जाएगा, क्या हो जाएगा इससे हमारा। तो जब हम कहीं जाएं भी सही, भगवान के अलावा किसी कहीं देवी देवता के मंदिर पे जाएं भी सही, तो वहां पे जाके उनसे क्या प्रार्थना करें, ये प्रार्थना करें कि मुझे भगवान की भक्ति दे दो। भगवान के मतलब देवता जो आप जो भी हो, महादेव जी हो, ब्रह्मा जी हो, आप और कोई भी देवता, देवी रानी के घर में वहां पे जा रहे हो मंदिर में, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति दे दो। मैं इतने साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, इतनी आस्था रख रहा हूँ, मुझे भगवान की भक्ति दे दो, परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दे दो, विष्णु की भक्ति दे दो, नारायण की भक्ति दे दो मुझे। क्योंकि ये मिल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सारे देवता अपने आप प्रसन्न है। सारे देवता, इंद्र भी जब क्रोधित हो गए तो भी भगवान ने रक्षा करी कि नहीं करी। जब ये इंद्र क्रोधित, तो फिर तो ऐसे अग्नि देवता क्रोधित हो जाते तो क्या कर लेते। भगवान ये दिखा रहे हैं कि कोई भी आ जाए माई का लाल, मैं बचा लूंगा आपको सबसे। तो उससे क्या समझ में आता है कि एक परम भगवान की अगर कोई इंसान पूजा कर लेता है और ढंग से उनको प्रसन्न कर लेता है, तो उसको फिर अलग अलग देवताओं के पास घूमने की जरूरत नहीं है। और वो अगर जाता भी है उनके पास तो क्या करने जाए, आदर सम्मान करने जाए, उनको भगवान का भक्त देखे कि ये भगवान के भक्त, महादेव से बड़ा कोई भक्त नहीं है। वैष्णवानाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में सबसे परम कौन है, शंकर भगवान है। क्या करते रहते हैं वो, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं, भगवान राम का नाम जपते रहते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में भी राम का नाम आता है। ठीक है, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का जो है सत्र समाप्त करेंगे, फिर हम अगली बार मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी पधारे हुए भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा इतने सारे नोट्स बना के लाता हूँ, फिर लगता है क्या बोलूँ, क्या रह जाए, क्या छूट जाए। तो